स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सोनीपत में कुछ बहनों के साथ मुलाकात भी हुई। माँ भारती रक्त वाहिनी संस्था के 7वें स्थापना दिवस पे, जो हरियाणा के सोनीपत से है, और वहाँ से ब्लड की जो रक्तदान शिविर लगाते हैं, तो उसके स्थापना दिवस में जन सेवक अवार्ड के से सम्मानित होने के लिए पहुंचे थे। तो उसमें बहुत सारी बहनें भी पहुंची। तो सबसे पहले तो हम उन्हीं को आज लेते हैं, बारी बारी से उनके विचार, कि एक बार दोबारा मिलने का मौका मिला। और इसके साथ ही एक नई जो खुशखबरी है, नया जो अगला प्रोग्राम है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मीनाक्षी दीदी के पास। मीनाक्षी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मीनाक्षी दीदी। जी। वंदे मातरम भैया। जी। वंदे मातरम सभी को। कैमरा ऑन नहीं करूंगी, आज थोड़ा बाहर थी इसलिए थोड़ा सर में दर्द था। ठीक है, तो कमरे में थोड़ा अंधेरा है इसलिए। बाकी आज बहुत अच्छा लगा। और जब सभी आपस में मिलते हैं तो उसकी जो खुशी है वो तो आप लोगों ने फोटोज में देख ही ली होंगी। बहुत अच्छा लगा मिलकर के, भैया से भी अच्छा लगा। और सोनिया जी आ रहे थे जो ट्रेनर हैं, उनके साथ रेनू जी, रीटा जी और रीना दीदी और भी कुछ बहनें थी हमारे साथ। बहुत ही अच्छा लगा मिलकर के। यानी कि एक अलग ही खुशी होती है। और जो आपको खुशखबरी मिलने वाली है वो बहुत अच्छी है, वो भाई जी के मुंह से ही सुनेंगे। तो आज के लिए मेरे लिए तो बहुत खास दिन था, खास मौका था। और अब आपके लिए भी वो मौका आने वाला है। तो इसलिए भाई जी ही बताएंगे कि आगे क्या मौका आएगा। बाकी जब आपस में मिलकर के कितना अच्छा लगता है, ये तो सच में जब सभी एक बार आपस में मिलेंगे तब पता चलेगा कि कितना अलग ही अनुभव होता है। और जब एक स्टेज पे जाकर सम्मानित किया जाता है, एक सम्मान मिलता है, तो लगता है कि हाँ, अब हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हमें भी सम्मान मिला है। सम्मान, हम भी सम्मान के हकदार हैं। जी भैया, बहुत अच्छा लगा आज, बहुत ही बढ़िया लगा। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। आज का प्रोग्राम जो रहा वो बहुत बढ़िया रहा, बहुत जबरदस्त रहा। वहाँ जो बच्चों ने भी परफॉर्मेंस की थी जिस प्रोग्राम में हम गए थे, हमें तो सम्मान मिला ही मिला, लेकिन वहाँ और भी थोड़े प्रोग्राम थे, मतलब सामाजिक कार्य जो थे उनसे सम्मानित किया गया था, जो करते हैं सामाजिक कार्य। तो बहुत अच्छा लगा, उनके बीच में हमें भी थोड़ा टाइम मिला, हमें भी सम्मानित किया गया। तो क्या होता है कि अब तक तो यही था हमें कि हम घर में ही तक ही सीमित है, घर तक ही सीमित है, सिर्फ खाना ही बनाती है और बच्चों की देखभाल करती है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं हमें भी सम्मान मिलता है, तो बहुत अच्छा लगा भैया। अब मन में ये होता है कि अब हम घर तक ही सीमित नहीं है और कुछ अच्छा कार्य ये कर रहे हैं कि किसी का भला ही हो रहा है हमारे हाथ से, किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी का अच्छा ही हो रहा है। और सरोज दीदी ने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड के बारे में बोला है कि मैसेज डाला था उन्होंने कि अभी तक मैं थोड़ा स्लो चल रही थी, स्लो ले रही थी इनको, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड को। और सोनीपत एरिया में जितनी भी मेडिकल शॉप्स है उनमें वो रखवाएंगी। तो बहुत अच्छा सरोज दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद है करते हैं हम, आपने यूज किया। और हमें ऐसे ऐसे ही बहने या जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन चाहिए हमें कि जो हमारे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड को या हमारे रसोई घर उजाले को जन जन तक ये जानकारी पहुंचा सके। सच में जब अच्छे नए कार्य के लिए निकले हैं तो अच्छे अच्छे ही लोगों से मुलाकात होगी और बहुत सारे अनुभव सीखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और आज तो उधर सोनीपत की बहनों से मिलके बहुत अच्छा लगा है। अब तक फोन में ही देखते थे, ऐसा लगता है कि जैसे टीवी ही देख रहे हो, लेकिन आज जब लाइव जाके मिले, पास में जाके मिले, तो बहुत अच्छी, मतलब एक अटैचमेंट होती है, एक बातचीत होती है, अलग अलग भाषा का सुनने को मिलती है। मेरे तो खैर जानी पहचानी भाषा है वो वाली हरियाणवी, खड़ी हरियाणवी, लेकिन
कभी कभी सुनने को मिलते हैं, क्योंकि मायके में तो बोलते हैं, अब जैसे ससुराल में आ गए तो कभी कभी सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि जो दीदी अभी सुबह आई थी मीटिंग में और वहां पर मुलाकात हुए थे और यहाँ पर हैं, तो अपना हैंड रेस कर लें ताकि मुझे पहचानने में आसानी हो। तो सबसे पहले उन्हीं को लेते हैं। अभी तो एक रितु देवी हैं, रितु देवी, जो माँ बेटी दोनों आई थी। तो रितु दीदी, रितु बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, आप भी अपने विचार रखें। वंदे मातरम भैया जी, और सभी बहनों को मेरा नमस्ते। भैया जी मैं तो बहुत खुश हूँ आज, वहां पे जाके बहुत अच्छा लगा, मैडम से मिले, सभी टीम जो हम मीटिंग में देखते थे सबको आज बाई फेस मिले, और अच्छा प्रोग्राम भी रहा, बच्चों ने भी अच्छा वो करा, सम्मानित हुए, बहुत अच्छा लगा भैया जी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी मेरी तो जाने के लिए, और वहां जाके तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया जी। सरोज बाला दीदी पानीपत से, और सरोज बाला दीदी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पानीपत में एक हस्ती हैं ये पानीपत की। अ, महिला उत्थान सेवा समिति और महिलाओं के दुख दर्दों को दूर करने में आगे रहती हैं। तो आज सरोज दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सरोज बाला दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए अगर आप आई हुई हैं तो। आधा फेस दिख रहा है, ये कोई और है तो नहीं है? हाँ जी दीदी, आप ही हो, आप ही हो। अब आ गया पूरा सामने। माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा? अब कीजिए। हो गया भाई, अब हो गया। हाँ जी, हाँ जी। वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम मेरी सारी बहनों को। आज वहां जाके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला वहां जाने के बाद। तो ये सब गोविंद भैया की वजह से ही हो रहा है। मैं तो इस प्रोग्राम में जुड़ने, दवाई लेने के लिए गई थी शुरू में दिल्ली, लेकिन भाई के पास गई तो भाई जी ने मेरे को ऐसे ऐसे बताया इस चीज के लिए, तो इससे मैं जुड़ गई। और आज मेरे को वहां जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। और अब मैंने सोचा है इस काम को अच्छे ढंग से ही उठाया जाए, हर लेडीज तक पहुंचाया जाए। आज वहां जाने के बाद मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, इस चीज से बहुत कुछ सीखने को भी मिला भैया। और ये सब आपके कारण ही हुआ है मेरे भाई। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भाई। और अगले प्रोग्राम में जब भी जो भी हो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो भाई जी मुझे जरूर बताना। जी दीदी, वंदे मातरम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दीदी बहनों से विनती है कि आप अपने हैंड रेस कर लें, क्योंकि नाम तो बहुत सारे थे, 16-17 बहनें आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रही है या नाम अलग अलग है। बाकी जब तक वो आते हैं तब तक हम सुशील भाई को अनम्यूट करते हैं। सुशील भाई बाकी की खबरें देंगे, क्योंकि मेरे पास एक परिवार आए हुए हैं, मैं उनसे जरा बातचीत कर लूं। और ये रीता रानी, रीता रानी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। रीता रानी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। बन, वंदे मातरम सभी बहनों को। आज आज हम सोनीपत गए हुए थे, बहुत अच्छा लगा भैया सभी से मिलके। वैसे तो डेली मिलते ही हैं मीटिंग में, पर आज जो आमने सामने मिले बहुत अच्छा लगा भैया। और वहां का प्रोग्राम तो जो था बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट करके आगे के प्रक्रिया को कीजिए। और आपको होस्ट भी बना रहा हूँ, आप आगे थोड़ी देर के लिए मीटिंग ले लीजिए, 10 मिनट के लिए, फिर मैं आता हूँ। अ, आपको होस्ट बना रहा हूँ, जिससे कि आप किसी को, या तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, आप अपने, जब आपका नाम बताया जाएगा, हैंड रेस किया जाएगा, तो बाकी सभी से विनती है कि आप अपने माइक को म्यूट रखें। जब जरूरत हो, आपको नाम बोल दिया जाए, तब आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा, फिर उसके बाद म्यूट कर लीजिएगा, ताकि सुशील भाई को भी दिक्कत ना हो और पूरे मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लूँ। तो आप सभी से विनम्र विनती है, सभी के माइक अनम्यूट हो गए हैं। अगर कोई भी अपने माइक को टच करेगा उसका माइक अनम्यूट हो जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पे ही, जब आपका नाम बोला जाए या आपको बोलना है, हैंड रेस किया जाए, तभी अपने विचार रखें, अपने सवाल रखें।
तो थोड़ा सा सहयोग करें समझदार बन के, ताकि मैं भी आगे इस कार्य को अच्छे से करूं। जी सुशील भाई, आगे की पूरी रणनीति आज के बारे में और भविष्य में जो भी होने वाला है उसकी रणनीति के बारे में बताएं, जिससे कि आज से ही शुरुआत करें। वो दिन और वो डेट हमारे लिए जो होगा पहला होगा, और वो पहले की शुरुआत, आज हम 7वें में पहुंचे थे, जिस दिन हमारा 7वां होगा तो पूरे भारतवर्ष में धूम मचाएगा। ठीक है, मैं तो ये सोच के सपना देख के इस काम को शुरू कर दिया कि इस महीने इस बार हमारा पहला होगा, 7वें में पूरे भारत में धूम मचाएगा। क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विदेशों तक की है। तो हर जगह से हम टच में रहेंगे। तो सुशील भाई, आप आगे के मंच को संभालें। वंदे मातरम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वस्थ फ्रीडम केयर नैपकिन जो संस्था है, जितनी भी बहनें जुड़ी हुई है और भाई जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार। सबसे पहले तो आज मैं उन दीदी को और भैया को धन्यवाद देता हूँ। आप सोनीपत में आए और सोनीपत में आने के बाद जो आपने हमारी माँ भारती रक्तवानी संस्था है उनकी शोभा बढ़ाई, तो उपस्थिति आपने दी, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। क्योंकि उस संस्था में मैं एक सदस्य भी बन गया हूँ, तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दूं। और एक ही आवाज पर आपने ये इतने लोग इकट्ठे हुए, तो सबसे बड़ी खुशी मिली। और जो दीदी हमें जो मतलब मोबाइल पे जो हमारी मीटिंग है उसमें मिलती थी, चेहरा देखते थे, बातें सुनती थी, तो उसमें आज मतलब उनका मिलने का मौका, एक सौभाग्य मिला कि सबसे मिले और बहुत अच्छे विचार। और मैंने 2-2 मिनट की इनकी वीडियो बनाने का प्रयास किया, मैंने भी बनाई है। तो बहुत अच्छे विचार वहाँ पे रखे। कुछ हमारी जो संस्था थी माँ भारती रक्तवाहिनी, तो उसमें मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, थोड़ी सी असुविधा रही, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था वो थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के था, पर फिर भी प्रयास किया भगवान के आशीर्वाद से कि जो हमारा एक स्टेज पे बुला के सभी बहनों को मेरे साथ और भैया के साथ फोटो हुआ, तो ये मेरे लिए और आपके लिए सभी के लिए एक बहुत बड़ा हमारा काम हुआ है। तो उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने आपको वहां पे भी मैंने बताया था, एक छोटी सी ने बात रखी थी, तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में मेरे पास कॉल भी आए थे और भैया के पास भी कॉल आए, भैया आप ऐसा कार्य करो कि जिसपे हम मिले। तो उससे पहले ही हमने ये काम, मतलब मैंने भैया को एक बार बोला, मगर भैया ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं सभी दीदी वहां पे आ सके और हम अपना उससे, जैसे कि एक दीदी हमारी ग्रुप में ही है, मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़ी सी नाराज है वो, कोई भी कारण हो सकता है, पर बाकी वो सारी मतलब जो हम बोलते हैं प्रवक्ता है, बोलने की जो भड़ास है हमारी आज की रही है, जो आपकी रहती है, वो वहां पे सारा कुछ बोलने को मिले और सबको मौका मिले। तो ऐसा मंच आने वाले भैया ने आदेश दे दिया है, 30 तारीख को सोनीपत में ये करने जा रहे हैं। और ये भाई राजीव दीक्षित जी और भाई गोविंद शरण जी और रीना दीदी और पूरी टीम का ये सहयोग से ये कार्य हो रहा है। तो अभी से ही हम थोड़ी सी और प्लानिंग बना रहे हैं कि किस हिसाब से करना है, क्योंकि जितने भी हम कैंप में जाते हैं या शिविर में जाते हैं, भैया ने तो बहुत कैंप अटेंड किए और भैया के साथ मैं भी गया हूँ, तो हमने यही सीखा है कि कोई हम प्रोग्राम करे तो क्या तैयारी करे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है जी। ये सोनीपत में ही होगा दीदी, थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, तो ये सोनीपत में ही होगा। और आने वाली जो हमारी 30 तारीख है उसी को होगा। इसमें भाई राजीव दीक्षित जी की जो पुण्यतिथि के डेट है, जो उसी में ही होने का एक हमने प्लानिंग की है। और ये दीदी को जो वहां पे पहुंची थी उनको हमने थोड़ा सा बता भी दिया था कि ऐसी प्लानिंग हमारी है।
तो जैसे भी ये आगे चलेगी चर्चा, बात होगी, तो ये हम प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे स्तर पर। जैसे कि हमारी एक दीदी आई थी पानीपत से, सरोज बाला, तो उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्ट दिखाया था कि भैया आप ये इसको आप बढ़ चढ़ के कीजिए। और उनके साथ में एक भैया आए हुए थे, मुझे नहीं पता क्या कौन थे, कि आपको वहाँ पे चीफ गेस्ट बनाएंगे और आप बढ़ चढ़ के वहाँ पे भाग लेना। तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक आवाज पे ही हमारी दीदी आगे आने के लिए देखो तैयार है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक आवाज पे ही इतने लोग तैयार हो गए, और जो भी तन मन धन जो भी मतलब देने के लिए जो भी सहयोग है वो सब तैयार है। और आज की ताजा मतलब जो मेरे मिठास अब भी है, पेड़े जो दीदी कोई भी लाया मुझे याद नहीं है, पेड़े बहुत सुंदर थे। और जो जलेबी गोहाना की गोल गोल, आनंद आ गया। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बातें तो बहुत है दीदी, जो आप बातें कर लेते हो मैं इतनी बात नहीं कर पाता। आपने, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं मतलब बचपन से ही बहुत शर्मीला और बहुत वो रहा, कोई शादी ब्याह होता था या कोई प्रोग्राम होता था मेरे घर पर, तो जिस कमरे में महिला बैठी हो कोई, या रिश्तेदार आके बैठे हो, तो मैं उसमें कमरे में एंट्री नहीं करता था। बोलने की तो अलग बात है, पर जब से मैं एक्यूप्रेशर के मैंने ट्रेनिंग ली, सीखा, उसके बाद घरेलू चिकित्सा सीखी गोविंद भाई से, तो उसके बाद मंच में बोलने का जो मेरा एक सौभाग्य मिला वो भाई गोविंद शरण जी के द्वारा ही मिला। उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि सुशील आप बोलना प्रारंभ करो, मंच को बोलना प्रारंभ करोगे तो आपकी झिझक होगी। तो जब से मेरा हौसला बढ़ता चला गया, तो उसके लिए मैं गोविंद भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं आज तक, मेरे याद है मैं स्कूल में भी स्टेज पे कोई पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि मेरे मन में एक डर रहता था कि कुछ गलत शब्द ना मेरे से निकल जाए, कोई ये ना कहे कि सुशील तूने ये गलत शब्द यूज किया। तो ये चीज मैं आप आपसे सीख रहा हूँ, ये सब मैं आपसे सीख रहा हूँ कि कैसे स्टेज पे बोलना होता है, कैसे इनको वो करना होता है। आप तो इतने अच्छे प्रवक्ता है, मैंने वहां पे भी बताया था पुलिस में भी कि हमारे पास ऐसे ऐसे कर्णधार है कि खुंटे गाड़ दे, ठीक है, मतलब झंडे गाड़ दे, ठीक है। तो मीनाक्षी दीदी और हमारी रेनू दीदी और रीतू दीदी, रीनू दीदी, मतलब किस किस का नाम लूं, मैं कहता हूँ सारे ही कर्णधार, सारी दीदी ऐसी बोलने में एक्सपर्ट हो रही है। और उनको देखकर जो अन्य दीदी है वो भी ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसी मतलब मंच पे जाके बोलूं कि लोग मेरी भी शाबाशी करे, वो करे, बड़ा आनंद आता है। तो मैं देखता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ, काम भी करते रहता हूँ। आप भी देखते हो आज मेरा शाम का अवकाश था, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। तो मुझे आज मौका मिला, तो आज थोड़ा सा मैं भी बोलने का मौका मिला तो मैं बोल रहा हूँ। और क्या बताऊं आपको, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आज तो आनंद आ गया। जो दीदी वहां हमने तस्वीर में देखते थे वो आज बिल्कुल सामने सारी दीदी मिली। तो फिर से दोबारा से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी कोई दीदी मेरे से कोई इस विषय पे बात करना चाहे तो बात कर सकती है, एक एक करके बोलोगे तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पर आप पॉइंट पूछोगे तो मैं पॉइंट की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा क्लिनिक बंद है, स्टैंड भी नहीं है, एक हाथ से फोन पकड़ रहा हूँ और एक हाथ से आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, वैसे कोई कैंप के विषय में या कोई विषय में आप बात करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। केवल एक दीदी आप जो एक एक करके। सुशील भाई, अभी तीन बहनें और नजर आ गई हैं, जो आज की मीटिंग में थी, तो उनके भी विचार ले लेते हैं। मैं जी उनके जी दीदी। नाम बता देता हूँ, बारी बारी से कर लीजिएगा। काजल बहन सोनीपत, आकांक्षा गंगस बहन पानीपत जिलेबी वाली, नहीं पेड़े वाली, ठीक है। और हमारी सबकी प्यारी दुलारी आदरणीय रीना दीदी, मतलब ये अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, बारी बारी से। जब तक मेरे को भी समय थोड़ा मिल जाएगा इधर। जी भैया आप करते रहो कार्य। जी दीदी, आप एक जो दीदी का भैया ने नाम बताया, आप प्रयास कीजिए एक एक करके, 2 मिनट।
अभी अब बहुत खुशी, बस खुशी के मारे ना सच्ची में बोला ही नहीं गया वहां तो। हंसा ही हंसा वो ज्यादा। 30 तारीख को पूरा प्रयास करेंगे बोलने का, करके आएंगे पहले से ही पूरी तैयारी। दीदी आप देखो, बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छा बोल लेते हो। बस ये है कि थोड़ा सा आप हौसला करोगे ना तो इतना अच्छा बोल लोगे कि आप खुद कहोगे जी ये कैसे बोलने लगी हूँ मैं, क्योंकि आप ऐसे मंच पे आ गए हो कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं, ये सोचना कि मैं सामने अकेली हूँ और मैं बोल रही हूँ बस, फिर देखो। 30 तारीख को सुशील भैया, आज और आकांक्षा जी पेड़े लेके आई थी और सच में बहुत स्वादिष्ट थे। और सोनिया खान जी लेके आई थी भाई मशहूर जलेबी। सच में अभी घर पे भी मैं लेके आई हूँ, उसमें से बची हुई थोड़ी सी बहुत अच्छी लगी। और आकांक्षा जी का तो आज पेड़े का स्वाद खैर मुंह में है ही। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी एक बार और। जी करिए, आप बोलिए, बताइए कैसा लगा आज आपको। बस दीदी इतना ही बताने की खुशी तो बहुत है, वही खुशी के मारे कुछ आवाज ही नहीं निकली कि क्या बोलना है। सब भूल गई थी। 30 तारीख को अगर आई ना तो मैं कोशिश पूरी करूंगी, अगर मैं आई तो, भेजी तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि साढ़े आओगे छह आप बजे पक्का। फिर 6:30 बजे आके बड़ी थी घर पे मैं। कोई बात नहीं, कोई कोई दिन तो अपना होना चाहिए। आज संडे का दिन आपने अपने लिए निकाल लिया, हाँ एक बार जी। और अपना दिन अपने लिए निकाल लेना। महीने में एक दिन तो निकल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी और बिल्कुल। अब काजल जी भी हैं, वो भी आए हुए थे वहां पे। और जब वो बोले तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनको बोलने का मौका मिला। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे जब वो बोले, शायद वीडियो में भी होगा। और अभी भी मौका दिया जा रहा है काजल जी सोनीपत से। जी काजल जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम मीनाक्षी दीदी। वंदे मातरम जी। आज तो दीदी मतलब बस क्या बताएं कि भाई मतलब खुशी इतनी हो रही है कि क्या बोले और क्या ना बोले। मतलब वो सोच रहे हैं कि ये बोले और फिर मतलब बोलने के लिए कुछ मिल भी नहीं रहा। मतलब इतनी खुशी कि जी बस खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं है। आज मतलब सबसे मिलके, और मैं तो जी बहुत दिन से, मतलब मैंने आपको ना फर्स्ट टाइम, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम ना, मतलब जब ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी मेरी, तो मैंने आपको फोन पे देखा था यूट्यूब पे। और उसी दिन मेरे को मतलब जब आप बोले ना, मेरे को इतने अच्छे लगे, मैं चाहे करनाल जाके मिलना पड़े आपसे तो एक बार मिलूंगी ही मिलूंगी। और आज भगवान ने जी वो सौभाग्य भी दे दिया कि आप मतलब मिले, बहुत खुशी हुई जी। बस बोलना ही है जी, शायद थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है बोलने में, लेकिन घर वहां पे थोड़ा सा तो डर लग रहा था कि भैया ये लेट हो गए कभी घर पे आके घर वाले। लेकिन घर वालों ने कुछ नहीं कहा, और मैंने आने के बाद उनको बताया कि भाई 30 तारीख को ना हमारा दोबारा से ये प्रोग्राम होगा, आपको भी चलना है। और वो बोले हाँ मैं पक्का चलूंगा। तो मतलब बहुत खुशी हो रही है जी आपसे मिलके, सभी से मिलके इतना अच्छा मिला भाई। साथ में जैसे हम फोन पे देखते थे, और आज मतलब सब फेस टू फेस मिले, तो बस क्या बताऊं जी, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि जी बस बता नहीं सकते। बस मैंने दिखा या तो रात ने सुन दी नहीं भाई। ये तो सारी सारी रात दिखो खुशी के ढोल नगाड़े बजावेगी, खुद भी जागेगी। और मैंने दिखा घर वाले ने भी बेचारे ने जगावेगी। ऐसा ना करियो भाई, आराम से सोइयो। बाकी खुशी तो सच में बहुत है, बहुत अच्छा लगा। घर आले पता दीदी पैर दबुआ होगी। ना 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 हाँ। ना। बहुत अच्छा लगा सच में। मीना जी भी थे हमारे साथ, आप भी शेयर कीजिए कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी सबसे मिलकर कती जमा अपनी फैमिली थे कती। ऐसा हो रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कती। और दीदी बहुत ये पेड़े बढ़िया। पेड़े बना कर लाई है जो बहुत अच्छे लगे, क्या वो प्यारे के पेड़े करेंगे हैं। सही है बिल्कुल। बहुत जी बढ़िया दीदी टेस्ट था, बहुत अच्छा लगा। सच में बढ़िया मतलब लगा दीदी, इतनी बढ़िया। खुशी यूं नहीं कहते हैं जी कि मतलब अपनी तो यहाँ ही फैमिली, अगर दूसरा इस न्यारा कुछ काम दिखा है ना, तो मतलब आज कहीं जाना था, वो बोले कि भाई आज कहीं और जाना है, मना ना जाना। आज तो हमने वो अपना खुद का प्रोग्राम कैंसिल करके, और मैं यहाँ फैमिली पहला दिखने लगी जी कि मतलब यह हमारी फैमिली है और इसमें जाना ज्यादा जरूरी है। वो काम तो बाद में भी हो जाएगा, अगले संडे भी हो जाएगा, लेकिन आप ते मिलने का भी, सभी बहनों ते मिलने का, मैडम ते मिलने का भी मौका दोबारा शायद इतनी जल्दी ना मिला है। और ये 30 वाला भी नहीं पता था, तो इसलिए भाई वो मेरे को और कहीं जाना था, वो वाला प्रोग्राम कैंसिल करके और आपसे मिले। तो
बस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है जी आज तो। एक बार तो खाने पीने में जो बहुत स्कूल अच्छा। टाइम याद आ गया जी। जो स्कूल में जब लेके हाँ आते थे ना, 8-10 का ग्रुप होता था, कोई कुछ लेके आता था, कोई कुछ लेके आता था, और पेट जी फिर भी नहीं भरता था किसी का, लाने वाले का तो बिल्कुल ही नहीं भरता था। सही है। दूसरे बहुत दूसरे ही खाने में रह जाते थे। जी बिल्कुल। और यानी सुशील कि भैया जी, आप आपका जो तो सो बहुत हमें बहुत सुन रहे हैं धन्यवाद ना, जी। 100 हाँ जी। सदस्य जुड़े हुए हैं, और जो हमें सुन रहे थे सब, काफी सारों के मन में तो हो रही हो गया चे, एक बार ऐसे ऐसे हाथ हिला के थोड़ा सा दिखा दो, किसी किसी के मन में तो हो ही रही होगी ना कि काश काश हम भी वहां पे होते, है ना रत्ना जी? काश हम भी वहां पे होते। जी भैया। रत्ना जी, आप भी हाँ शेयर जी, कीजिए। बिल्कुल। जी बिल्कुल। मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा लगा। और भैया और दीदी, हम मुंबई वालों के बारे में भी जरा सोचा करो, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि हम ही हरियाणा में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हर बार सेमिनार होते हैं, हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं, ग्रुप में डला हुआ, तो अंदर से बहुत तकलीफ होती है, नहीं जा पाते, नहीं सह पाते, हमारी अवस्था थोड़ी बहुत खराब होती है सबकी। तो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, ये सेमिनार बाकी जो टीम है ना हमारी पूरी भारत से अलग अलग जगह होने चाहिए। और सच में बहुत अच्छा लगता है। अगर वह आज 10-15 महिलाएं थी, लेकिन हमें लगता है कि हमारी पूरी टीम है, इतना अंदर से ये फीलिंग आता है। और जैसा भैया ने बोला कि ये महिलाएं बोलने का नहीं, इसमें सीखना नहीं पड़ता है भैया, ये रत्ना दीदी, एक मिनट, आपकी मुराद जल्दी पूरी होने वाली है। युक्ता मुखी दीदी के माध्यम से वहाँ प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है? आपका प्रोग्राम तो सुपर डुपर हिट होने वाला है। आप अपने माइक पे बॉम्बे का तो सुपर डुपर हिट होने वाला है, क्योंकि वहां पे आपके साथ साथ युक्ता मुखी भी होंगी। जी भैया, हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस संस्था से जुड़ने का यही मकसद बहुत अच्छा लगता है कि यह जो अपनापन है ना, हम कहीं भी काम करके नहीं मिलेगा, और ये बहुत अलग है, ये अपनापन बहुत अलग है। मैं नहीं चल अभी पाऊंगी आज बॉम्बे, तक के युक्ता चेहरे मुखी, देख रहे, युक्ता मुखी का होगा इतने जो प्रोग्राम, मिस इतने मिस यूनिवर्स। सुकून है, इतना अच्छा फीलिंग है, और एक सेफ्टी भी कितनी अच्छी है इन भाई। ये सच में बहुत बहुत अंदर से फीलिंग आता है। जी भैया, बहुत हम जल्दी जितना जल्द हो सके। ट्रेन बांद्रा। हाँ, पकड़ लो। कब है प्रोग्राम? और जिलेबी की ना फोटो मुझे सच में दीदी बहुत अच्छा लगी। मैंने दोनों की स्टेटस पे डाली, सबसे बढ़िया फोटो मेरे को वह लगी, वो जिलेबी वाली, वो मीनाक्षी दीदी की, और दूसरी दीदी का नाम नहीं पता था, लेकिन मैंने स्टेटस पे डाली। बहुत देख के भी इतना सुकून आता है, पता नहीं क्या, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा। और सारी टीम दिन भर आपके फोटो देखती रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, छोटी सी भी क्लिप आई ना वीडियो की मेरे थी, को तो तुरंत ढांचा सब ही है status। देख। तो बहुत अच्छा लगा भैया, ये अभियान दीदी और ज्यादा दीदी जो बोल रही है हर ना, स्टेट में। धन्यवाद भैया। कब जाना मम्मी? अब कुछ नहीं। ठीक। तो मैं न्यू कहीं बिरौड़ा बिरौड़ा किसी में ओरियो शेक बनाते हैं। धोया नहीं इसको? धोया था। चलिए फिर बहुत कॉफी बढ़िया। बनाई थी ना, तो शायद भैया जी का जो माइक है वो अनम्यूट है, वो जो भी बातें कर रहे हैं वो सुनाई दे रही है। चलिए प्रोमिला जी, आपका हैंड रेज है, आप भी बता दीजिए। राधे राधे जी सभी बहनों को। जी राधे राधे। मैंने भी जाना था जी, पर मैं ना गुरुकुल में भी दोनों, मतलब एक दिन हो गए प्रोग्राम मेरा, पहले वहां फाइनल हो गया था जी। अगर मैंने पहले पता होता ना, तो मैं वहां जरूर पहुंची थी सोनीपत। मैं रही था वहां जी कुरुक्षेत्र, पर मैं सोनीपत बड़ी ध्यान था, बोला आज वहां क्या हो रहा होगा। मैं मिस कर गई थी। मेरी इच्छा थी कहीं भी प्रोग्राम होना तो मैं तो जाऊंगी जी जी जरूर। आगे भी मेरा तो फाइनल है जी सोनीपत का, क्योंकि मेरे को ना बहुत अच्छा लगा जब हम सब साथ में मिला, बैठा, बातें करा, तो सबसे कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है जी। और मैं तो आज बस ये मिस कर गई जी, दोबारा नहीं करती। कोई बात नहीं प्रोमिला जी, और आपको स्टेज पे भी बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? जब आप अगली बार जाओगे हाँ तो जी, हाँ वहां पे जी, भी आपको बोलने का मौका मिलेगा।
जरूर बोलूंगी जी, यही तो थी जी। बोला मैं जाऊंगी तो मैं बोलूंगी, तो वो रह गया थी मेरा। और सुशील भाई जी बोल रहे थे कि सभी बहनों को 10-10 मिनट तो बोलना ही बोलना है, ठीक है? तो सभी को तैयारी रखनी है भाई। कभी वहां पे सुशील भाई जी बोले कि अब ये बहन आ जाए और ये बोले कि हमें तो कुछ नहीं आता ना भाई, चाहे जो मर्जी बोलना पड़े। नहीं भी जमी कुछ भी अंदा तो आज सरोज बालाजी बिल्कुल भी नहीं बोले, दीदी को बोला था तो सरोज बाला दीदी तो पक्का अपना कुछ ना कुछ बना के प्लान करके लेके आएंगी कि मुझे ये बोलना है, उनके लिए तो पक्का हो गया। बाकी सभी के लिए भी पक्का है, सभी को कुछ ना कुछ बोलना ही है, 2 शब्द रखने ही है अपने। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम आपस में अपनी फैमिली है जिसके सामने बोलते हैं, कोई अलग से थोड़े ही है, हमारे जैसे ही हैं सभी। तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा मिल करके, ठीक है? जी चलिए अंजू जी का हैंड रेज है। हाँ जी, अभी मीनाक्षी जी आप कह रहे थे कि आज कैसा लग रहा है। आज हमारे को बहुत ऐसा लग रहा है कि हम काश वहां होते। आज हमने मिस किया। बिल्कुल। हमें यही गलतफहमी रह गई कि शायद सब ट्रेनर्स वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं। यदि ये पता होता कोई भी जा सकता है तो हम तो जरूर जाते। कोई बात नहीं। नेक्स्ट बारी हमारी कोशिश रहेगी कि करनाल में जल्दी से जल्दी गोविंद भैया को बुला के वहाँ सेमिनार लगवाएं। आज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को बुलाना, सभी आएंगे और ऐसे ऐसे सेमिनार जब होते रहेंगे तो काम भी बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी काफी टाइम से रीना दीदी देख रहे हैं बैठे हुए, तो आज रीना दीदी बताएंगे कि कैसा लगा। जी दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे और मातरम। आज के बारे में तो सबसे बड़ी तो यही बात है कि भाई ऑनलाइन काम करना एक अलग बात है, और जब यही बात जमीनी स्तर पे आती है, एक साथ कहीं भी इकट्ठा होने की आती है, और उसमें भी हमारे वहाँ के जितने भी मान लीजिए जितने भी हमने बुलाए थे वो सभी एक ही आवाज में आ गए, ये सबसे बड़ी बात है। वहां पे जो भी हुआ वो अच्छा लगा, मिले वो तो चलो ठीक है, मतलब बढ़िया है। लेकिन एक साथ एक बार में बुलाने पर अगर हम सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पे हमारा काम हो रहा है। ये बातों में नहीं है, ऑनलाइन में भी नहीं है, ये जमीनी स्तर का काम है। और अगर इस स्तर का काम हो तो फिर जो सपने लेके चलते हैं, जो सोच के चलते हैं, जो लक्ष्य होता है उसमें कहीं ना कहीं हकीकत नजर आती है। क्योंकि जो काम होना चाहिए वो जमीनी स्तर पर ही होना चाहिए। हवा में तो चाहे जितनी मर्जी बातें हो जाएं, तो जितनी भी बहनें आई वो दिल से आई, और सबसे बड़ी बात है कि अपने लिए आई, अपने लिए। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो कहने में होगा कि दूसरों के लिए, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। आज तक जितना भी काम किया है, मतलब कहीं जाते हैं या क्या होता है कि सिर्फ मजबूरियों में जाते हैं, रिश्ते निभाने के लिए जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आए, यहाँ पे जो मिले हम, वो फॉर्मेलिटी नहीं थी, वो एक दिल का एहसास था। मतलब वहां पे वो दिली इच्छा थी कि जाना है और सबसे मिलना है, और एक नेक काम के लिए जा रहे हैं, नेक काम के लिए लगे हुए हैं। तो मुझे तो सबसे बढ़िया यही लगा कि जब हमने पहले रदौर में सेमिनार किया था, वहां भी हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बहुत मतलब उम्मीद से ज्यादा वहां भी आए थे, और यहाँ भी जितनों को बुलाया उतने ही आए। मतलब ज्यादातर हमारा फोकस था कि चलो ठीक है, दूर ना सही, लेकिन जो लोकल की है, सोनीपत एरिया की जितनी भी बहनें हमारे साथ काम कर रही है वो आए, और सच में आई, सच में आई। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि काम अच्छा हो रहा है, और जो भी हो रहा है दिल से हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी सोनीपत टीम का, जो अपना इतना कीमती समय उन्होंने निकाला और एक आवाज पे वो मतलब आए वहां पे। और ऐसा ही आगे भी होगा, 30 नवंबर को भी होगा।
वहां पे बहुत बड़ी टीम आएगी और वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है। वहां पे आप अपने आसपास के जितने भी सदस्यों को ला सकते हैं वो लाना, क्योंकि दूसरों को भी पता चले कि यहाँ जो हो रहा है वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं हो रहा है, वो दिल से हो रहा है। वो कहीं ना कहीं समाज में एक एकता लाने के लिए भी हो रहा है। एक एकता जो दिखती नहीं है, वो कहते तो सब है लेकिन दिखती नहीं है। दिखेगी कब? जब हम सब लोग इकट्ठे होंगे। कोई भी समय आता है उस पे एकता ही काम आती है। और वो एकता हमारी 30 नवंबर के जो हमने प्रोग्राम रखा है उसमें जरूर दिखेगी। और वो इससे भी बढ़िया होगा, मतलब इससे भी बेस्ट होगा। आज तो एक ये लगाओ कि रिहर्सल ही आप मान लीजिए, एक झलक ही मान लीजिए, एक वो थी। लेकिन जो असली पिक्चर होगी वो तो 30 नवंबर को दिखेगी आप सभी को। और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा परिवारों को आप इसमें शामिल करें, क्योंकि राजीव दीक्षित की विचारधारा ही हम लोगों को बनाने वाली है। जब तक राजीव दीक्षित को नहीं सुना था तब तक हम कुछ थे ही नहीं। मैं ये मानती हूँ कि हम तो जी ही नहीं रहे थे। हम ना कोई लक्ष्य था, ना कोई इच्छा शक्ति थी। पैसा कमाने की होड़ तो देखो शुरू से ही होती है, क्योंकि आज तक यही सीखा है कि भाई ठीक है जहां से भी हो सके कमा लो। लेकिन उस कमाया भी कैसे जाता है उसमें भी एक ये लगाओ कि जिस तरीके से कमाया जा रहा है वो तरीका अगर धर्म के आधार पे हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। वो चीज जिस जो करके मान लीजिए दूसरों को सुख प्रदान हो। हमें भले ही एक पैसा मिल रहा है लेकिन खुशी हम दुगनों को दूसरों को दुगनी दे रहे हैं, तो वो तरीका हमारा बेस्ट होता है। आज हर कोई पैसा तो कमा रहा है लेकिन किस तरीके से कमा रहा है। मान लीजिए आज मोमोज की दुकानें खोल के लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जितने भी फास्ट फूड वाले हैं वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? दूसरों को बीमार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके उस काम की वजह से हमारे समाज में बीमारियां बढ़ रही हैं। तो वो पैसा उसका टिकने वाला नहीं है, ये भी सच्चाई है। अगर वो चीज मान लीजिए मेरा धर्म मुझे, मेरा मन मुझे गवाही नहीं दे रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे काम करने से दूसरों को हानि पहुंच रही है, तो वो काम हमें कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति का मन इतनी गवाही दे दे कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो इतना पैसा लगा के डॉक्टर बना है, इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, उसका नेक काम है, वो लोगों की जानें बचाने का काम करता है। लेकिन वही डॉक्टर अगर अपने धर्म से भटक जाए और वो सिर्फ लोगों को बीमारी के नाम पे लूटने लग जाए, तो फिर वो पैसा किस काम का? ना वो पैसा अच्छा होता है ना वो कार्य अच्छा होता है। तो यही एक विचारधारा जब पता चले कि पैसा भी उस विधि से आना चाहिए जिस विधि से दूसरों को हानि ना होकर दूसरों को खुशियां हम दे, तो वो पैसा ही हमारे घर में होना चाहिए। उसी पैसे के प्रयोग से हम खुशियां ला सकते हैं अपने घर में, और वो ही असली खुशी भी होती है। तो ये सारी चीजें देखो, मुझे तो राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद ही पता चली और जीवन बदला। उसी के बाद से जीवन बदला, एक लक्ष्य मिला। और परमात्मा ने इतनी मतलब इतना अ, दया दिखाई है, इतना मतलब मार्गदर्शन किया है हमारा कि अब हमारे रास्ते भी सही हैं। अब ये चीजें जब हम रियलिटी में देखते हैं, जमीनी स्तर पे देखते हैं, तो लगता है वाकई में ही कि हम सही रास्ते पे हैं, अच्छा काम हो रहा है। बहुत खुशी हुई आज सबसे मिलकर। और सच में ये तो है कि पुराने दिन भी याद आते हैं, स्कूल कॉलेजों के दिन जब आपस में मिलके बैठ के एक साथ खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज खुद के लिए जिए, ठीक है, आज सभी बहनें अपने लिए जी। बहुत अच्छा लगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी करो दिल से करो और सही रास्ते में चल के करो। कमाई भी हो तो वो धर्म के अनुसार सच्ची कमाई हो। पैसा थोड़ा ही अच्छा है लेकिन वो ईमानदारी से कमाया हुआ हो,
वो दूसरों को दुख ना देकर उनकी खुशियां, अगर खुशियां दे के आ रहा है, तो वही पैसा मेरे घर में आए और वही पैसा सभी के घर में भी आए, क्योंकि वही टिकने वाला है, दूसरा टिकने वाला ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इंदु जी का हैंड रेज है, वो भी ले लेते हैं। इंदु जी। वंदे मातरम। जी इंदु जी। मेरी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हेलो। आ रही है इंदु जी, आ रही है। मैंने सोनीपत की जितनी वीडियो थी सारी अपने स्टेटस पे लगाई। सब सोचते थे कि ये तो बस पैड बेचने वाली है। क्योंकि अब तो देख लो, मैंने क्या सब इतनी पैड बेचने वाली है, किस किस को गिनाओगे? यहाँ तभी कोई तो मैंने एक ये नहीं है। मैंने ये कहा कि मैं अकेले, सब सोचा कि कंपनी की तरफ से काम करते हैं ये। तो मैंने कहा कि हम कंपनी की तरफ से नहीं काम करते, हम एकजुट होकर एक परिवार होकर काम करते हैं। मैं अकेली नहीं उसमें, चाहे कोई गांव से है, शहर से है, चाहे कहीं से भी है, इसमें सभी जुड़े हुए हैं। इसमें कोई छोटा ना कोई बड़ा है, सब एक बराबर है, एक अपना परिवार है। मुझे आज इस बात की देख कर खुशी हुई कि मैं भी सबको दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ कि मैं किससे जुड़ी हूँ, कहाँ मैं काम करती हूँ, क्या हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और हमें गर्व होता है कि हम पैड बेचने वाले हैं, सच में। आज क्योंकि मैंने एक डेमो किया, वो उनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। फिर मैंने उनको इस तरीके से समझाया, जो आप प्लास्टिक का पैड यूज करते थे उसको आप फेंकते थे, उसको आप 4 दिन बाद देखो, हफ्ता बाद देखो, चाहे कितने दिन बाद देखो, अपनी जो का तो मिलेगा, हमारे इन्वायरमेंट को भी खराब करता है। और इसको जमीन में दबा देना, इसको आप एक हफ्ते बाद देखोगे तो एक खाद के रूप में मिलेगा, एक गला हुआ मिलेगा। ये हमें कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देगा। यूज तो करेंगे, जब ऐसे फेंकेंगे जब जब गला हुआ मिलेगा, अगर हम इसको यूज कर रहे तो फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं देगा। दूसरी को तो रीना रीना दीदी, मीटिंग में जी एक गुलशन जी के नाम से है, उनका क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है उनका, थोड़ी दिक्कत है उनकी दीदी को। गुलशन जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी बताइए। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। नमस्ते जी। जी नमस्ते। तो ऐसा है, मेरी एक बहन है, उनको 5 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी में। ठीक है। जी, तो उनको ना नीचे ये पेड़ों में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, जैसे महीने का दर्द होता है। अच्छा। जी, तो क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा है ये? अभी डॉक्टर से कंसल्ट किया उन्होंने, जिनसे मतलब कि ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वही कह रही है कि इंजेक्शन लगवा लो जाके। प्रेगनेंसी है तो भी इसका तो या तो मोनिका दीदी ज्यादा अच्छा आंसर दे सकती हैं, गोविंद भैया दे सकते हैं, क्योंकि देखो जी, वो ज्यादा एक्सपर्ट है, और प्रेगनेंसी का केस है तो वैसे तो बता देते। बोलो, आप नहीं बता सकते? 5 मिनट और इंतजार कीजिए, 5 मिनट। अभी 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 डिलीवरी, चिंता ना करो, समय लगेगा। मिल ठीक है। जाएगा आपको आंसर। ठीक है। जी जी गोविंद भैया पहुंचते होंगे, तो जैसे ही उनको समय मिलेगा आपकी बात का जवाब दे दिया जाएगा, या तो ग्रुप में मिल जाएगा या जी। यहीं पे मिल। तो अभी मतलब कि इंजेक्शन तो ना लगवाए, उन्होंने तो फौरन कह दिया है कि इंजेक्शन लगवा ली। कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है जी, ओके। आकांक्षा साहू। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। आकांक्षा जी आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। यहाँ तो टावर मिल रहा है दीदी, कैसे नहीं आ रहा। दीदी मैं ना
वो फीडबैक देना चाहती थी पेट का। बताइए। वो अभी आ रहा है आवाज? दीदी अभी आ रहा है हाँ साफ आवाज? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ। वो मेरी बहन है ना, उनका पीरियड 8 से 9 दिन रहता था, छोटी वाली का। और हम्म और उनका पूरा 9 जितने दिन तक रहता था पीरियड, उतने दिन तक उनको पेट दर्द होता था। तो वो हम्म पैड यूज करने से उनको बहुत आराम मिला। और उनसे भी एक छोटी वाली बहन है, उनको ईचिंग होता था, मतलब दूसरे पैड यूज करने से। तो उनको भी बहुत रिलैक्स हुआ, मतलब उनको अब खुजली वगैरह कुछ नहीं होता। और एक हमारे घर के पास वाली दीदी हैं, उनको ना इतना मतलब पीरियड के फर्स्ट दिन इतना पेट दर्द होता था कि वो जमीन में ऐसी लेटी रहती थी दर्द के कारण। फिर उनको जब हम लोगों ने बताया और उन्होंने यूज किया उस पैड को ना, तो उनको एक ही बार इतना रिलीफ हुआ, मतलब इतना ज्यादा उनको अच्छा लगा। उन्होंने आके बताया कि मेरे को एक ही बार में बहुत अच्छा आराम मिला। अब वो काम में भी उस दिन फर्स्ट डे चली जाती है, और उनको दर्द भी बहुत हल्का हल्का होता है, और 1-2 बार ही अभी यूज की है उन्होंने। बहुत बढ़िया। और एक फीडबैक और दे रही हूँ, मेरे को भी मेरे को पता नहीं था, दीदी ने मेरी दीदी है, उनकी छोटी सी बच्ची है, अभी 2 साल की भी नहीं है, उनको बुखार हुआ था तो डॉक्टर के पास भी ले गए थे, लेकिन बुखार नहीं छोड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, हम लोग जो मैं जेल बनाकर उनको दी थी, तो उन्होंने उसको उनके बॉडी पे लगाया बेबी के। तो हम्म बुखार आधे घंटे में तुरंत उतर गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा फीडबैक है आपका। आकांक्षा जी, आज पहली बार मीटिंग में आए हैं? हाँ जी। मेरे को आप झारखंड लोग से की हैं? मीटिंग का सुनती थी ना, तो मेरे को बहुत इच्छा होता था कि मैं भी अपना फीडबैक दूं ऐसे करके। आप स्टूडेंट हैं ना? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ये झारखंड से जुड़ी हैं आकांक्षा साहू जी, जो नहीं, स्टूडेंट हैं। छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की हूँ, रायपुर हाँ, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से, सॉरी, छत्तीसगढ़ से हैं। कई बार बोला मैंने इनको कि मीटिंग में आइए, बट चलिए, स्टूडेंट है, खैर टाइम नहीं मिलता क्योंकि पढ़ाई का भी होता है, कॉलेज में भी जाना होता है। बट आज आप आए और अपने फीडबैक दिए तो बहुत अच्छा लगा। और आप जैसी मान लीजिए लड़कियां जो आगे समाज का मार्गदर्शन करेंगी, तो बहुत अच्छा लगा। इस सामाजिक कार्य में सहयोग कर रही हैं, खुद भी ठीक हो रही हैं, अपने परिवार को ठीक कर रही हैं। तो बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, जब भी टाइम लगे तो मीटिंग जरूर अटेंड करें। और अपने वहाँ आप भी एक टीम बनाइए, ताकि आपका भी सहयोग हो, और आप इस जैसे आपकी आसपास वालों की बीमारियां ठीक हुई हैं, तो आप ये और भी ज्यादा बहनों तक आप ये पैड पहुंचा सके। तो बहुत अच्छा लगा आज आपका फीडबैक और सुनकर। बहुत बहुत एक धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू दीदी। और एक ठो और है, एक मतलब मेरी सहेली है, उनको ना हम्म मतलब पीरियड बहुत कम आता था, और मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत बस आता था, 2-3 दिन रहता था बस। और उनका एकदम ब्लैक ब्लैक जैसा आता था ब्लड। तो अब उनका रेड आने लग गया है, और उनको थोड़ा सा दिन और रहता है पहले से यानी अच्छा, और उनका उनको फ्लो भी इचिंग भी बढ़ होता गया। था। और प्राइवेट पार्ट में उनको दाने दाने जैसा हो जाता था, तो उनमें भी उनको बहुत अच्छा आराम मिला। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फीडबैक है आपका। जी। धन्यवाद आकांक्षा जी, इतने सारे फीडबैक देने के लिए। जया धन्यवाद राठी जी। जी। जया जी। नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। ये जो मैंने अभी इनके आकांक्षा जी की फीडबैक सुन के एक लड़की की मुझे याद आई कि उसकी मम्मी को मैंने काफी दिनों पहले एक पाउच दिया था कि उनकी बेटी एक बार यूज करे और देखे, मतलब परिचित ही है, अच्छा परिचय है, लेकिन वो लड़की यूज करने को तैयार ही नहीं है। वो जो यूज कर रही है बोले नहीं आंटी मुझे प्रॉब्लम है और मुझे डॉक्टर ने ये बताया है वो बताया है। और मैं छोड़ के आ गई थी, मैंने कहा एक बार यूज करवाना फिर मत लेना, बस खाली एक ही बार यूज करो।
पर आज उसकी मम्मी हम्म। मुझे मिली थी, तो वो बोलती कि वो तो किसी भी कीमत पे यूज करने को ही तैयार नहीं है। तो ये जो आज मैंने ये फीडबैक इनके 3-4 सुने, तो दीदी मैं यूं बोल रही हूँ कि इनका वीडियो बनवा के ग्रुप में डलवाइए, तो ऐसे जो लोग जिद्दी बच्चे हैं ना, ऐसी और भी 1-2 लोग और मिले हैं मुझे, ऐसी लड़कियां कि उनकी मम्मियां तो लेने को तैयार है, लेकिन वो लड़कियां हाँ ही नहीं करती कि नहीं हम तो जो यूज कर रहे हैं वही करेंगे, हमारा तो वही अच्छा है, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो ये ऐसे कितने अच्छे अच्छे फीडबैक दिए इन्होंने। और अगर देखेगी ना वो कि इनकी बराबरी की लड़की है, वो भी ऐसा कर रही है और इतने अच्छे फीडबैक ले रही है वो दूसरों से भी और खुद से भी, तो हो सकता है वो थोड़ी सी चेंज करे। यही बोलना दीदी था मुझे। दीदी मेरे पास और बहुत सारे फीडबैक हैं। नहीं तो बहुत अच्छी बात है ये, आप है ना वीडियो बना के डालिए, ताकि है ना जैसे हम किसी को बोलेंगे ना तो उसमें पता नहीं, वॉइस से पता नहीं पड़ता है कि लेडीज है कि लड़की है। जैसे वीडियो बनाएंगे ना तो वीडियो में आप मतलब जैसे रिलेट करते हैं बच्चे की, नहीं यार हमारे बराबरी की लड़की बोल रही है, तो मतलब वाकई में ये सही है, इसने यूज किया है और करवाया भी है। मैंने एक मतलब मेरे को वीडियो बनाने नहीं आता। वो तो आप बोलना तो आकांक्षा कोई भी जी, बना देगा। आप हाँ जी। वॉइस नोट जरूर तैयार करिए। देखो कोई भी बना देगा, क्योंकि आपकी एक इस पहल से न जाने कितनी लड़कियों का जीवन सेफ हो सकता है। क्योंकि होता सही में है, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो इतनी अपने आप को पढ़ी लिखी मान रही है कि जो डॉक्टर बोलते हैं वो ही सही है। जो आपकी मान लीजिए माँ या बहन या भाभी आपको कुछ बताती है, तो वो ये सोचते कि इनको नॉलेज नहीं है, डॉक्टर को नॉलेज है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो होती है ऐसी मानसिकता। और आप अगर हेल्प करना चाहें तो अपनी बहुत सारी बहनों की ये हेल्प कर सकती है। कोशिश करिए वीडियो बनाने की। और नहीं तो एक वॉइस नोट जरूर छोड़िए। वॉइस नोट में आप अपना नाम, कहाँ से हैं, और मैं कौन सी मतलब किस कक्षा में पढ़ रही हैं, मतलब जो भी आप कर रहे होंगे वो जरूर बोलिए। और साथ में जितने 2-4 फीडबैक जितने भी हैं आपके पास वो भी उसमें बोलिए, क्योंकि वॉइस नोट में अगर ये सारी चीजें मेंशन होगी कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, इस स्ट्रीम में पढ़ रही हूँ, और मैं ये पैड यूज कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा मतलब जाएगा यहाँ से ये संदेश। तो आप जरूर करिए। हो सके तो वीडियो, नई वीडियो बना सके, क्योंकि चलिए ठीक है, आप कोशिश करिए, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वॉइस नोट तो जरूर आप तैयार करिए। वॉइस नोट जैसे मैं रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। और ना ये फीडबैक ये था कि जैसे ना कहीं बस बाल नहीं रहते ना, बाल झड़ जाए रहते हैं कई लोग, जैसे भाई लोग का रहता है ना, मुंडे हो जाए रहते हैं बोलते हैं ना, तो उनका अगर वहां पर हम डेली जेल लगाए ना तो उनसे उनका बाल वापिस आने लगेगा। मेरा खुद मतलब मेरे फेस पे पूरा बीच में अभी मैं तबीयत खराब हो गया था, तो मैं एलोपैथिक दवाई नहीं खाती, लेकिन अब खा रही थी, खाना पड़ रहा था, स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो बहुत सारा ना उसका साइड इफेक्ट इतना हो गया था कि मेरे पूरे फेस पे बड़े बड़े पिंपल हो जाते थे, और वो पूरे ब्लैक ब्लैक, वो ठीक होता था तो ब्लैक ब्लैक होता था, और एक के बाद एक के बाद एक निकलता ही जाता था। फिर मैंने रीना दीदी से बात किया तो उन्होंने बताया कि जेल लगाने के लिए, तो मैं उनको वो लगाती थी ना, तो जहां जहां बस जैसे माथे के ऊपर में किनारे किनारे के बाल झड़ गए थे ना, वो सब भी आ गए हैं, थोड़े 1-1 इंच जितने हो गए हैं। और पिंपल भी बहुत हद तक पूरा क्लीन हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा जो एक आध दो ही पिंपल हैं, और ब्लैक ब्लैक था ना वो थोड़ा थोड़ा बस बचा है, मेरा पूरा फेस भी क्लीन हो गया है। बहुत अच्छा, आकांक्षी जी बहुत आपको तो बढ़िया। वीडियो बनाना बहुत कंपलसरी है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आप लोग का सहयोग करूंगी, लेकिन ना मेरे को ना क्योंकि आता है ना, नहीं। मैं ये बाल वॉइस झड़ने की रिकॉर्ड भेजूं? समस्या है ना, मेरी बेटी को भी है, लेकिन वो है ना, वो बाहर रहती है और उसको मैंने जेल दिया तो वो भी फिर भी बोलती कि अरे यार ये जेल क्या लगाओ बाल में, मतलब उसको नहीं, वो नहीं हो आप रहा ना कि ये ऐसे जेल ही से बाल करो। भी झड़ना ठीक हो जाएंगे। नहीं सुनिए ना, जैसे ना कोई लोग को ना, जैसे कोई लोग छीन मिनाते हैं, मतलब बोलते हैं ऐसे नाक कान सिकोड़ते, जैसे हम बताते हैं कि पेट का है वो ऐसे करके,
तो उसको ना या तो बताओ मत कि ये पैट से बना है, ये बोलो कि जेल है, हमने बनाया है, घर में बनाया है, ऐसे करके। और मैं बता रही हूँ मतलब मैं अपनी सहेली को दी थी ना, तो उसने अपने फेस वेस पे लगाया, तो उनका भी बहुत आराम मिला। तो उन्होंने पड़ोसी लोग को बताया, तो सब लोगों ने मेरे को फोर्स किया कि आप बनाओ करके। तो मैंने ना छोटे छोटे डिब्बे में बना करके 20-20 रुपए में मैं बेची हूँ। 180 रुपए का बेच डाली हूँ मैं पैट वो जेल को। हेलो हेलो हेलो। जी जी। हाँ दीदी, जैसे आप जेल बनाते हो और रीना दीदी आपने बताया, तो इसमें कुछ डालना भी होता है क्या जो चेहरे पे लगाते हैं? हाँ, उस पे नारियल तेल, जैसे एक पैड अपन भिगो रहे हैं, 1 या 1.5 गिलास पानी डालते हैं उसमें, जी तो उसको थोड़ा देर भिगा के रखने रखने पर फिर उसका जेल को निकाल लो, और जी उसमें 1 चम्मच नारियल तेल और 2-3 ठो मतलब आधा चम्मच कपूर, लेकिन आप वो पीस में रहता है ना, तो 3-4 ठो डाल सकते हैं अपन। उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करने के बाद वो क्रीम जैसा हो जाता है, और उसको जी आप फ्रिज में रख लो। अब जब आपको उपयोग कर, एक डब्बे में भर के फ्रिज में रख लो, जी और जितना आपको आवश्यकता है उतना आप निकाल करके आप लगाइए। जैसे ये हमारे घुटने रहते हैं ना, और हाथ के जो जॉइंट होते हैं वहां पर काला काला हो जाता है, हाँ वो भी जी ठीक होता है। वहां पर का काला काला भी ठीक होता है। मेरे फेस में भी मतलब मेरे मुंह के पास था, बचपन से था, थोड़ा बहुत रहता है हर जी किसी का वैसी। तो वो भी मैं जब पिंपल के कारण लगाती थी, तो मेरे को धीरे धीरे मेरे को बेनिफिट मिला और मेरे को अनुभव हुआ। जी। ओके जी, थैंक यू दीदी। हाँ जी। कपूर दीदी ये जलाने वाली को और कपूर होती है वहाँ? और भीमसेनी भीमसेनी कपूर बोलते हैं ना जी, वो वाली मार्केट में मतलब कई आप पंसाली या पूजा पाठ वाले जो दुकान होते हैं ना, वहां पे भी आपको शुद्ध कपूर मिल जाएगा। ऐसे तो मार्केट में आता है ना, वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का रहता है, अच्छा नहीं रहता। मैं तो वो आश्रम बापूजी वाला, वहां पे बहुत अच्छा रेट में भी मिलता है और बहुत अच्छा कपूर रहता है, तो हम लोग वहीं से लाते हैं, वही वाला यूज करते हैं। हाँ दीदी, एक बात और पूछनी है दीदी, जैसे जिसके झाई हो जाती है ना, मैंने उसको एलोवेरा डाल के दिया है, तो किसी किसी की स्किन पे सूट किया है, उनकी झाई ठीक हो गई, लेकिन किसी को एलोवेरा सूट नहीं कर रहा, तो उसमें क्या डालें फिर उनको झाई के लिए? एलोवेरा उनको एलोवेरा ना लगा करके आप वो जेल और वो जो अभी बताई ना, नारियल तेल और जेल और कपूर करके, उनको भी जी। लगाएंगे ना, तो उससे भी ठीक हो रहा है। मेरी बहन के में भी वैसी झाई हो गया था, तो उनका ठीक हो रहा है, आराम हो रहा है उनको। उनके में चाहे तो आप थोड़ा बहुत गुलाब जल भी डाल सकते हैं। हम्म। धन्यवाद दीदी। देखिए कांसल जी, आपने कितने लोगों की बातों मतलब क्वेश्चनों को भी क्लियर किया, और आपकी फीडबैक से कितने कितने सदस्यों को मतलब बेनिफिट भी मिलेगा, उनका विश्वास भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा आज आपकी फीडबैक को सुनकर। और मेरी ना फोन की बैटरी हो गई है लो, सिर्फ 5% बची है। रत्ना जी बाकी के आप ले लीजिए हैंड रेस, क्योंकि फोन स्विच ऑफ की उस पे है, तो थोड़ा सा चार्जिंग करूंगी फिर करेंगे जी आगे। जी हाँ जी। दीदी। जी। अमृता और देवी दीदी, इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं क्या? किसी की मतलब इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? चाउमीन की कैप्सूल मैंने तो नहीं डाल के देखा है जी, तो उसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसको ना बॉडी लोशन बनाने के लिए किसी ने डाला था ग्रुप में, बॉडी लोशन बनाए हाँ, थे ना, ग्रुप तो में उसमें मैंने डाले पढ़ा थे। था, ग्रुप में ही पढ़ा था मैंने, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि ग्रुप में ही मैंने पढ़ा था कि विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं, तो इसीलिए दीदी मैं पूछा कि डाल इसके लिए सकते हैं, दीदी मैं किसी को बताऊं क्या? पता हो। हाँ इसके वो लिए जी मैं वो बताऊं? हाँ हाँ, दीदी मेरी बताओ। सिस्टर ने डाला है।
डाल सकते हैं दीदी, जहाँ बना कर दिया है, बोतों को बना कर दिया है। और 2 विटामिन ई के कैप्सूल और बादाम रोगन एक दोनों ही डाले हैं, काफी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत एक अच्छा दीदी पैड एक रिजल्ट में है एक बार इनका। काफी है। दीदी एक बार चुप होकर सारा आराम से बता दो दीदी, थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था आपकी आवाज कट। मैं ये बोल रही हूँ दीदी, एक पैड में एक के काफी है, एक के डालो वैसे। सभी शांत हो गए हैं। ऐसा बोला जा रहा है, देखिए, सभी की स्किन है वो अलग अलग तरह की होती है, ठीक है ना। किसी को कई बार एलोवेरा शूट नहीं करता है, इसलिए अगर उसको लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे शूट नहीं कर रहा है, तो एलोवेरा को ना लगाएं, सिंपल गुलाब जल डाल ले, उसको लगा ले। और अगर किसी को ये है कि मेरे को ना, जैसे अब सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी के मौसम में कटी फटी त्वचा हो जाती है, उसमें हम विटामिन ई और बादाम रोगन डाल सकते हैं, बहुत अच्छा भी होता है और वो ऑयली भी होता है, इसलिए हमारी जो स्किन होती है वो कटी फटी नहीं रहती है। उसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। उसको सिर्फ हम ये देख लें कि एक बार अच्छे से, कि बस हमारी स्किन को सूट आए, ठीक है ना। अगर ये लगे कि हल्का फुल्का हमें शूट नहीं आ रहा है, तो सिंपल पानी डाल करके उसको यूज करके देख ले, वो उससे भी अच्छा है, उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये अपने अनुसार करके देख ले, जिसको जो चीज शूट नहीं आती है वो उसको अवॉइड कर दे, बाकी अपने अनुसार। हल्दी मिला ले, हल्दी एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है, तो हर किसी को सूट कर जाता है हल्दी, है ना। तो हल्दी बहुत अच्छा है कि अगर पिंपल्स भी है फेस पे, या ये लगा लो किसी प्रकार की एलर्जी भी होती है फेस पे, तो हल्दी बहुत अच्छा टॉनिक है, जो उसको बिल्कुल सेट कर देगा, बिल्कुल अच्छा कर देगा। ये अपने अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है सबसे बड़ी बात, कि हम अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, ठीक है। और जैसे कपूर मिलाने को बोला है, वो एक बार देख ले, एक बार अपनी बाजू पे लगा के देख ले, फेस पे, कि मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर उसको नहीं लग रहा है, कोई जलन वगैरह खारिश वगैरह नहीं है, तो आपके लिए अच्छा है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे भी मार्केट में क्रीम्स वगैरह आती है, हम उनको भी तो ऐसे ही देखते हैं ना करके, कि कहीं मेरे स्किन पे तो देखो, जेल तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, सीधी सी बात। जल किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि केले के तने से बना हुआ है, प्लस उसमें बहुत कैल्शियम, विटामिन, बहुत कुछ है जो हमें अच्छा ही देता है। बस उसके अलग अगर हमें अलग से कोई रिजल्ट लेना है, तो अपने अकॉर्डिंग उसमें हल्दी मिला लीजिए। और किसी को लगता है मेरी त्वचा रुखी है, बादाम रोगन विटामिन ई का कैप्सूल मिला लीजिए। और किसी को लगता है कि काले काले पिंपल्स है, छाई है, तो भीमसेन कपूर मिला लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके दीदी। दीदी मैंने मैंने इस बार नई चीज डाली है, मैंने चमेली का तेल डाला है, उससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। और मतलब एक कहते हैं ना कि स्मेल वाली थेरेपी भी हो रही है, बहुत अच्छा, मतलब उसकी स्मेल बहुत प्यारी हो गई है हाँ, उससे। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। हम अपने अकॉर्डिंग स्मेल भी, वो कहते हैं ना कि जब भगवान जी ये के देखिए, आगे धूप बत्ती लगाने के लिए ये ले आवा ना, बनाई। तो अपनी पसंद की फ्रेग्रेंस वाली लेके आवा। उसमें भी ये नहीं देखते कि चल भगवान जी के आगे तो जौन सी लगा दी वही चल जाएगी, ना जी। उसमें भी कोई देखेगा कि मैं चंदन की ले लूं, किसी को चमेली की पसंद है तो धूम बत्ती चमेली की ले ला, ठीक है ना भाई। तो भाई अपने अनुसार भगवान जी ने भी मोड़ ला, कि भाई जब मैंने यू पसंद है, तो हम तो आपके आगे यही वाली धूम बत्ती लगावेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपने जो जेल है, उसको भी भाई अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, और जैसा आपके स्किन को शूट आए, ऐसा उसको यूज कर सकते हैं। और अगर ये मीनाक्षी लगे कि, जी, जी मीनाक्षी जी, मेरा भी एक जेल का फीडबैक है, मेरा खुद जी का ये जी पर्सनल। मेरे भी ये ना, जो साइड में, आगे की तरफ, फ्रंट में, साइड में मेरे भी बाल ना थोड़े से झड़ गए थे।
मतलब हम्म बाल कम हो गए थे बहुत, ऐसा मतलब गंजापन सा ही आ गया था। तो हम्म मैंने भी जो है ये जेल के अंदर सारे भैया ने ऑयल वगैरह मिक्स करके जो बताए थे वो सारे, मैं क्या उसको पूरी बॉडी लोशन में भी काम लेती हूँ, उसको फेस पे भी लगाती हूँ और उसको बालों में भी लगाती हूँ। तो तो वो मेरे भी जो है वहां पे बाल मेरे भी आ गए हैं उससे, इस अरे जेल वाह, लगाने से। ये तो बहुत बढ़िया फीडबैक है, बहुत ही बढ़िया सच में। तो ये तो सच में अच्छा फीडबैक है आपका। इसको ना बताया करो वीडियो के जरिए, 1-2 मिनट की वीडियो बनाया करो ताकि हाँ औरों ठीक है, को मैं भी विश्वास हो जाए। बना के डाल दूंगी मैं। हाँ हेलो। हाँ बिल्कुल। हेलो। जी 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 हाँ। जी। हाँ दीदी, आप बालों में कैसे लगाते हो? इसके अंदर जैसे हमने भैया ने बताया था ना कि जेल के अंदर विटामिन ई का कैप्सूल मिला लिया, नारियल का जी। तेल मिला लिया, बादाम का तेल मिला लिया और उसके अंदर कैस्टर ऑयल भी मिला लिया उसके अंदर। और वो हमारा क्या हो गया कि फेस क्रीम भी हो गई है, बॉडी लोशन भी हो गया और वो हेयर मास्क भी हो गया है। तो तीनों जगह हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि बिल्कुल स्किन आपकी बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहती है। सुबह नहाने के बाद लगा लो और शाम को सोने से पहले फेस को धो के फेस पे लगा लो। आज भी मैंने क्या है कि सुबह जो है ये हेयर मास्क मैंने सिर पे लगाया था और 2-3 घंटे बाद धोया तो बाल इतने सॉफ्ट हो गए, सिल्की एकदम, बहुत ही अच्छे हो गए बाल। तो एक ही चीज से 3-4 मल्टीपर्पज, ये मल्टीपर्पज है ये एक तरीके से। बिल्कुल, यानी कि सीधी सी बात है कि थीम हमें मिल चुकी है, ठीक है ना। उसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो चीज डाल करके हमें अच्छा लग रहा है, जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो लगा ले। और वो सबसे बढ़िया बात तो ये होगी कि भाई साबुन का खर्चा बच गया, और भाई अपने फेस वॉश का खर्चा बच गया, और भाई जो ये फेस पैक और बेसन लगाया करा थी मुंह पा उसका भी खर्चा बच गया। तो भाई सारी की सारी अपना ये पैड निकाल लिया 11-10 रुपए का, है ना, और कई दिन के लिए अपना जेल बना लिया और आराम से यूज कर लिया। मल्टीपर्पज सच में, ठीक है ना। मीनाक्षी दीदी, तो मैं भी जी दो रेसिपी आप बताना चाहूंगी दीदी। जी जी आपने ना शतावरी बताया गुड़ था एक बार कि एक वीडियो में बताया था कि बच्चे को भी इससे नहलाना चाहिए। तभी बिल्कुल। से मैंने अपनी सिस्टर को बोला था मेरे भांजे को इससे नहलाया कर, और वो तभी अच्छा, से उसको लगा रही है। और सच में साबुन का वो बेबी साबुन अलग से उसके लिए लेके आती थी, लोशन साबुन ऑयल सब खर्चा बंद हो गया दीदी, सच में बहुत अच्छा। ये सच में ये बहुत अच्छा है। सुमन जी इसकी मतलब ये रेसिपी जेल, बता देती हूँ। मीनाक्षी जी, ये जेल जी लगाने के बाद ना पता है हमको साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल साबुन का पूरा बिल्कुल खर्चा बच गया है। और ये अपने लोशन, बॉडी लोशन जो आते हैं मार्केट में जो मिलते हैं वो इतने महंगे आते हैं कि उसके बदले में तो हम कितने बार बना लें उसको, बहुत बिल्कुल जी। कॉस्टली होते हैं वो। बिल्कुल तो वो यहाँ तक सारे कि मेजर मेजर खर्चे तो बच गए हमारे एक तरीके से वो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सच मान के चलना, दीदी ये आज जॉनसन बेबी और ये हिमालय की ये साबुनें जो आती है ना कि दूध से बनी हो, यार भाई अपने बच्चों ने रगड़ रगड़ कर नलाओ, कति ना भाई यो काम करियो सचमुच में, क्योंकि इसमें दूध होता ही नहीं है। इससे अच्छा तो हमारे घर में भाई 1 किलो दूध रखे रहो, क्या हम 2 चम्मच अपने बच्चे को दूध से नहीं नला सकते? जहां हम इतनी महंगी महंगी साबुन लेके आते हैं, 2 चम्मच अपने पीने वाले दूध से निकाल करके अपने और रगड़ रगड़ के नला के देखो, काला काला हो जाता है वो दूध भी, इतनी मैल को उतार देता है, इतना अच्छा होता है। तो इससे अच्छा जहां हम 60 रुपए की वो साबुन लेकर के आ रहे हैं, तो अपने घर में से 2 चम्मच दूध से नला दो भाई अपने बच्चे को, क्यों उसकी आंखों में भी उसको डाल मीनाक्षी रहे हो। दीदी, मीनाक्षी दीदी, जी बच्चों के लिए मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। जी जी बच्चों के लिए जो आप जो जेल जो यूज कर रहे हैं ना, अकेला मत करो। उसमें जेल ले लो और हम जो सप्तधान्य उपटन भैया बताते हैं ना, 7 धान्यों का उपटन, जौ, गेहूं, चना, मूंग, उड़द, तिल, ये जो 7 अनाज है ना वो मिला के हम उपटन बनाते। तो जेल में वो उपटन मिलाओ, इतना अच्छा उपटन बनता है ना। और वो रगड़ के नहा लो, बहुत अच्छा फीडबैक है इसका, मैं खुद करती हूँ। मैं पहले सिर्फ उपटन से नहाती थी, लेकिन मैं बोली फिर बाद में हम जेल लगाने को कंटाला करते या ये भूल जाते। तो उससे अच्छा जेल में उपटन मिलाओ और उसका डब्बा करके रखो। नहाते समय थोड़ा ही लगता है, पूरा बॉडी पे रगड़ दो, बहुत अच्छी स्किन होती है। और दूसरे एक मैंने खुद किया है,
हम जब बाल धोते तो शैम्पू लगाते, तो शैम्पू वैसे भी कोई भी लो तो उसमें केमिकल तो पड़ा ही रहता है। और हमें वो एक क्वांटिटी में वो डालना पड़ता है सर में। तो उसमें क्या करना है आपको, जेल ले लो और जेल में थोड़ा ही शैम्पू डालो, ज्यादा नहीं। वो मिक्स करो और बाद में बालों में लगाओ। शैम्पू भी कम मात्रा लगेगी क्योंकि उसमें जो केमिकल है वो हमारे स्किन को या इसको डैमेज कम करेंगे। और जेल डालोगे तो कंडीशनर का काम भी बहुत अच्छा होता है, बाल एकदम सॉफ्ट होते हैं। हम नहाने के बाद जो कंडीशनर लगाते हैं ना, वो थोड़ा शैम्पू और जेल दोनों मिक्स करके सीधा बालों में लगा लगा लो और थोड़ी देर रखो। और नीचे का हम स्नान करते हैं, तब तक बाद में बाल धो लो। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका बालों के लिए, कंडीशनर की जरूरत भी नहीं होती। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि हम शैम्पू कम मात्रा में यूज करना पड़ता है उसमें। हम अकेला शैम्पू जब लगाते हैं तो हमें क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ती, तभी बाल क्लीन होते हैं। और ये बॉडी लोशन, हाँ, ये भी बच्चों के लिए। तो आप ये सिर्फ जेल मत डाला करो क्योंकि बच्चों की प्रकृति कफ की होती है और जेल ठंडा है। उसमें आप ये आटे डालेंगे ना, ये उपटन, ये आप घर पे भी बना सकते हो। सप्त धान्य का उपटन वो अकेला है अपने आप में बहुत काफी है, लेकिन जेल में डाल के हम लगाते तो बेनिफिट बहुत अच्छा आता है। और ठीक रत्ना है दीदी, इसमें एक ये चीज भी है कि अगर जी। कई बच्चों के ना शरीर पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, हाँ बहुत ज्यादा, ये सुल्टन से वो भी साफ हो जाएंगे। साफ ये, होते हैं रगड़ रगड़ के हाँ, मैंने ये किया हुआ है। ये हाँ उससे साफ हो जाते हैं, जिसके बच्चे के शरीर पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं ना, वो उससे अगर हम उपटन से नहलाते हैं बच्चों को, तो हाँ धीरे धीरे उसकी जड़ें जो है वो जड़ से निकल जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बच्चा का जो शरीर है वो हो जाता है। ये बहुत वही। बढ़िया है। जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, अपने बच्चों को उन्हीं हाँ से नहलाए। न ठीक है लाओ ना, तो तो ये साबुने दीदी, खरीद खरीद के बच्चों मत लाए। इसमें ये सप्तधान्य की क्वांटिटी भी लिख देना ना, आपके कितने कितने लेना है। ऐसा नहीं, जैसे मैंने अंदर से लिया जेल। ऐसा अगर एक पैड का है तो हम डाल के देखते, तीन चार मैंने तो इतना कटोरी था और उसमें 2-3 चम्मच डाले। मुझे उसमें क्वांटिटी का कोई रेशो नहीं है दीदी। हम नहीं नहीं, अकेले ये दाल है जो सप्तधान्य ना, अलग अलग अनाज कितना कितना लेना है, मतलब एक एक चम्मच समान लेना है कि मात्रा दो में, दो? समान मात्रा में लेना। अच्छा, और समान जैसे मात्रा में, ठीक है। हाँ, सभी क्योंकि उसको क्या है, इसमें दालें जो होती है ना, वो कब को भी वो हमारा ये शोष लेती है ना सब। ये बच्चों को तो आटे से नहाते हम जब छोटे थे तो सब कभी साबुन कभी लोई, लगाते नहीं लोई को। करते लोई, हाँ हमारे इधर और लोई बोलते हैं उसको। हाँ, तो लगाना भी नहीं चाहिए। तो और लेकिन ये जेल का ऐसा ठंडी में ठंडा है इसकी तासीर, तो वो कफ ना बढ़ा दे। तो इसमें आप आटा डालो ना, तो बच्चे का दोनों काम हो जाएंगे। और इस ये आटा जो रहता है सप्तधान्य का, उसमें तिल भी रहते, तो वो ऑयल का भी काम करेगा, स्किन मॉइस्चर भी करेगा, मेंटेन भी रखेगा, रैशेज भी नहीं आएंगे और कब भी नहीं बढ़ने देगा। तो ये बच्चों के लिए, सबके लिए आप बना के रखो। सब नहाते हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने खुद लगाया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तभी आज अभी ये बात निकली जेल की, तभी मैंने दिया। और बालों का भी आप जरूर करके देखना, बालों में, क्योंकि हमें शैम्पू की मात्रा कम करनी है। शैम्पू जितना कम डाले ना, और अगर आप शिकाकाई भी उबाल के रख रहे तो पानी वो भी उसमें डाल के अगर उससे नहाते हो ना, तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। अकेले शैम्पू रीटा से नहाते तो बाल हमारे फिर ऐसे रुक्ष या ये होते, तो लेडीज फिर कंटाला करती है यूज करने को, क्योंकि उनको स्मूथनेस नहीं आती जैसे चाहिए कड़क हो वैसे, जाते हैं। कड़क होते हैं। हाँ तो हाँ, वो, कड़क हो दीदी, जाते हैं। हाँ वो दीदी जो मैं एक लिक्विड शैम्पू बताना चाहूंगी, है बहुत ही नेचुरली है। किसी के आसपास में अगर गुड़हल के फूल हो, किसी के भी आसपास में गुड़हल के फूल हो, तो सिर्फ उनको आधा घंटा पौना घंटा भिगोना है। 5-6 फूल लिए, भिगो लिए, भिगो के अच्छे से उनको मसलेंगे ना, तो वो एक ऐसे रेशेदार सा पानी बन जाएगा। तो उसी से ही बाल वॉश करने से बहुत अच्छे बाल निकलते हैं और एकदम सॉफ्ट होते हैं। उसमें आप थोड़ा सा अगर कुछ अच्छा करने के लिए डाल सकते हो तो मुल्तानी मिट्टी और हमारा जेल डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा शैम्पू है, मेरी जेठानी जी यूज कर रही है 1 महीने से, एक भी बाल नहीं झड़ रहा और बाल बहुत ही स्मूथ हो गए हैं। मैंने तो जी अभी दीदी, यूज मैंने नहीं भी कर बनाया पाई। था ये, मैंने हाँ भी जी। बनाया था, बहुत अच्छा है दीदी ये।
और हाँ गुड़हल का बहुत। ही फूल डाल के सुमन मैंने जी, इसमें तेल भी गुड़हल के बना फूल रखा है। कोई से भी कलर के चलेंगे क्या? जैसे मिक्स हाँ जी। कलर के भी नहीं, ले सकते ये हैं क्या? देसी गुड़हल होता है ना दीदी, वो जो वाला। रेड और, हाँ रेड और, हम तो रेड ही यूज करते हैं, वैसे कहते हैं रेड और व्हाइट दोनों ही चल जाते हैं। हाँ, दीदी वो ये हल्के जो हल्के बना से के येलो दिए कलर वाले हैं, नहीं होगा। रेड ज्यादा नहीं होते हैं, तो फिर कभी जैसे मिक्स करके भी कर ले तो और अलग वो अलग बना कलर के के। देखोगे दीदी आप, बन जाएगा। अगर वो जेल बन रहा है फूलों से तो अपना काम करेगा ही। अगर बाल मतलब मैंने पकते तो रेड ही यूज किए हैं अभी, कर किए हैं दीदी ने। तो मैंने अभी बना हुआ देखा था, और दीदी के बाल देखे तो मैंने सोचा ये तो मैं सबको बताऊं कि कितनी नेचुरली चीज है। और गुड़हल के फूल तो सबको मिल रहे हैं, पार्क वगैरह में भी बहुत होते हैं, तो कहीं से भी हम ला सकते हैं। कह रहे हैं दीदी ये जेल बना के रखने से खराब तो नहीं होगा, दीदी बालों वाला जैसे तो। कि 2 बार धोने के लिए बनाते हैं हम तो। 2 बार अच्छा, धोते हैं फिर अच्छा दो दोबारा बार बना लेते हैं हाँ जी, क्योंकि नहीं ज्यादा नहीं, टाइम की ओरिजिनल, इसमें जितनी ज्यादा कुछ ओरिजिनल करना ही चीज नहीं है, होगी। इसको तो ताजा भी बना सकते हैं, इसमें कहाँ ज्यादा हाँ मेहनत बस, लग रही है। मेहनत तो है ही नहीं इसमें, मेहनत तो है ही हाँ, नहीं इसमें। फूल फूल आने वाली दिक्कत है ना। सुबह के उठते हैं तो पहले गला दो इनको फूलों को। एक एक बोलिए, एक एक, ताकि सभी को समझ आए। ठीक है, एक एक करके बोलिए ताकि सभी वंदे मातरम। जो बोल रहे हैं, जिसको बोलना है वो अपना हैंड रेस कीजिए पहले। मछली बाजार बनाते देर नहीं लगाते आप लोग। हैंड रेस कीजिए। अभी कौन बोल रही थी? मीनाक्षी दीदी को पहले अनम्यूट करता हूँ, वही बताएंगी कौन बोल रही थी। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही थी, प्रैक्टिकल अनुभव। लेकिन ये मच्छी बाजार के चक्कर में जो बात 2 मिनट में खत्म होनी चाहिए थी, वो 10 मिनट तक यही यही मच्छी बाजार चलता रहेगा। मीनाक्षी दीदी बताना किसको अनम्यूट करूं? आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए जरा। मीनाक्षी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, ये बड़ा अच्छा बता रहे थे कि गुड़हल के फूल के, ये सुमन जी थे, सुमन जी बता रहे थे। और जो पूछ रहे थे ना कि येलो फूल या कैसे फूल, तो ये देसी गुलाब, ये देसी गुड़हल आता है जो रेड कलर का आता है, पिंक पिंक सा होता है। ठीक है ना? वो ये देखिए, पूनम जी दिखा रहे हैं, देखो पूनम जी दिखा रहे हैं उस फूल को। ठीक है ना? ये इस तरह का फूल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। ठीक है ना? ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये देसी गुड़हल बोलते हैं इसको। ठीक है ना? हाँ ये जी बहुत दीदी, अच्छा यही होता है। वाला, यही वाला यूज करते हैं हम तो। हाँ और हाँ। बहुत अच्छा बनता है दीदी, इससे लिक्विड के फॉर्म में जो एकदम जेल जैसा बन जाता है, एकदम जेल की तरह बन जाता है। और उसको हम ऐसे करते हैं, आधा घंटा बालों में लगा के छोड़ लेते हैं, फिर सीधा पानी से जाके वॉश कर लेते हैं। और जी जरूरत पड़े, अगर भी बहुत दिन हो गए बाल धोए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, तो उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला लेते हैं। जी, बहुत अच्छा। और जी बालों के लिए सच में ये गुड़हल वाला तो मैंने हम तेल में भी करते हैं, नारियल के तेल में भी पका लेते हैं कलौंजी डाल करके। ये भी बहुत अच्छा है इसका। ठीक है ना? बहुत अच्छा आता है इसका। चलिए, 1 2 3 4 5, 5 हैंड रेज हैं, उनको ले लेते हैं, टाइम भी काफी हो चुका है। जी भाई जी, इनके हैंड रेज ले लेते हैं एक बार, जी। उसके बाद देखते हैं। इसके साथ ले लीजिए। अभी जो जानकारी मिली, उन्हीं जानकारियों में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दूं। जी एक तो जो आप गुड़हल के शैम्पू के बारे में, आज हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली कि गुड़हल के फूलों से शैम्पू बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि दीदी बात को ज्यादा ना खींचते हुए दोबारा आप ये बताइए कि कितने फूल, कितना पानी, कैसे लिए, ताकि एक अनपढ़ आदमी भी, अंधा भी, बहरा, वो क्या बोलते हैं, बहरा ना हो बस। ठीक है? आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और दोबारा बताइए। भैया जी, हमने जैसे अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से ज्यादा लंबे बाल लिए तो 1 ही गिलास पानी लिया था, उसमें 6 से 7 गुड़हल के फूल डाले थे। और बिल्कुल ही वो आधा घंटा पौना घंटा तक भीगने के बाद बहुत अच्छा उसमें उसको मसला, हाथ से ही मसला, किसी चीज की और नहीं ली मदद, हाथ से ही मसला ना, तो बहुत अच्छे से ऐसे जेल की तरह बन गया। फिर उसको बालों में लगा के आधा घंटा छोड़ दिया, फिर सीधा बाल धो लिए। तो ये 1 महीने से कर रहे हैं, तो बीच बीच में इसमें 2 से 3 बार मुल्तानी मिट्टी भी मिलाई है।
बस भैया इतना ही बता रहा था। ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं रत्ना दीदी के पास, क्योंकि रत्ना दीदी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। वो जानकारी भी एक बार, क्योंकि बीच में जैसे खिचड़ी बन जाती है ना, तो जब कोई मीटिंग को सुनेगा तो उसे वो चीज समझ में नहीं आएगी। रत्ना दीदी माइक अपने हैंड रेस कीजिए जरा, रत्ना दीदी। और सात सात धान्य की बात की गई थी, उसमें तीन तो अनाज होते हैं, तीन दलहन होती है और एक तिलहन होता है। तीन अनाज जो हमारे खाने के होते हैं, और तीन दलहन और एक तिलहन, मतलब एक तेल जो तिल है, और तीन दलहन चना, मूंग और उड़द, और तीन अनाज खाने वाले चावल, गेहूं और जौ। ये तीन अनाज और तीन तिलहन, मतलब तीन अनाज, तीन दलहन, एक एक तिलहन, मतलब जिससे तेल निकलता है, इनके बराबर मात्रा का पाउडर लेके उनको पाउडर बना के रखते हैं, तो सप्त धान्य उपटन कहा जाता है। तो आप सभी दीदी आप दोबारा बता दीजिए सारी बातें, जिससे जी कि भैया। अब वो बीच में कोई बोलेंगे नहीं तो सिर्फ वो रहेगा, ज्ञान ही रहेगा। हाँ जी। जी भैया, ये जो सप्तधान्य उपटन है ना, ये समान मात्रा में ही रह के पीस, आप घर पे भी पीस सकते हो, क्योंकि ये सस्ता भी बहुत पड़ता है। और गांव में तो अभी मेरी मम्मी बनाती तो उनका सब घर का ही रहता है। खेती में तिल भी होते हैं, ये उपटन का सब सामान घर का ही होता है, तो कितना पैसा बच जाते है, पहली बात तो ये होती है। और अगर हम 2 किलो भी पीस के आए तो उसका खर्चा बहुत कम होता है, और कितने दिन तक चलता है, ये पहली बात। और ये हम पानी में घोल के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जेल में ट्राई किया। ये जो उपटन है, जेल में मिक्स करके रखा, और वो लगाने में भी बहुत इजी होता है। जैसे कि हम फेस वॉश वगैरह कैसे लेके तुरंत है तो हमें इजी लगता है, ले हाथ पे लगा लिया। ये हम जेल में ही उपटन का पाउडर डाल के मिक्स करना अच्छा। और फेस वॉश का जैसे डिब्बी भी हो ना, उसके अंदर भी आप भर के रखोगे तो तुरंत कभी भी आपको फेस वॉश करना है, कुछ भी थोड़ा सा लो, रगड़ के अच्छे से क्लींजिंग होती है। और बॉडी पे मैंने खुद लगाया ना, तो ये रगड़ के बाद में हम पत्थर से घिसते हैं ना, गांव में हम हमें बचपन में आदत थी, तो मैंने वो घिस के देखा ना, तो स्किन वो काला काला निकलता है, यानी हम जो वैक्सिंग करके निकालते हैं ना, वो इससे निकलता है। ये लगाओ आप, जेल और उपटन मिक्स करके पूरे शरीर को रफ कर दो, और बाद में पत्थर से जहाँ भी हम थोड़ा रगड़ते हैं ना, तो बहुत क्लियर स्किन होती है, बहुत अच्छी होती है। जी वैक्सीन की ज्यादा और जरूरत भी नहीं। रत्ना जी दीदी का कहने का साफ साफ मतलब है कि जब 30 तारीख को मिले तो इस उपटन से नहा करके सारे गोरे गोरे हो जाओ, और फिर बिल्कुल। वहां पे ऐसे ही मिले। देखो सुमन जी भी हाथ हिला रही है कि मैं तो बिल्कुल गोरी चिट्टी हो करके आऊंगी। ये सच्चाई है। ये जितनी भी हम शैम्पू और इतने महंगे महंगे फेस वॉश यूज करते हैं, ये सभी केमिकल, ये कुछ देर के लिए हमें गोरा चिट्टा बना देंगे, उसके बाद वो दुगना काला कर देते हैं, क्योंकि वो स्किन पे ना अपना असर छोड़ जाते हैं बाद में। और ये बिल्कुल बेकार होते हैं, ये ना ही यूज करे, जितना इसको कम यूज करे उतना ही बेस्ट है। और जितना हम अच्छे से अच्छा, जैसे उबटन बताया, सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे बढ़िया, तो ये यूज कीजिए और सभी भाई गोरी चिट्टी हो जाइए। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है ना। और अपने बच्चों को भी कीजिए, अपने हस्बैंड को भी कीजिए, सभी को लगाइए और और सभी को दीदी ये सुनाइए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक चल जाता है। हाँ बिल्कुल। ये भी नहीं कि इसका अलग उसका अलग खर्चा अलग अलग, ये भी नहीं। अब चल। मैं ये भी अभी मैंने बालों को जो बताया ना, मैं इसके भी फीडबैक जरूर सुनना चाहूंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप शैम्पू या शिकाकाई थोड़ा ही डाल के जेल में बालों में लगाओ, और बाद में बाल धो लो। जिनको भी शैम्पू की आदत है, कम से कम वो कम करो केमिकल वाली चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं जी सप्त धान्य के बारे में बता दूं। ये सप्त धान्य की जो जानकारी हम सभी को मिली है, वो मिली है आसाराम जी के बापू जी के आशीर्वाद से। इसे उन्होंने दिया है मंगल कारक सप्त धान्य उपटन, मंगल कारक। तो इसके बारे में दो चार लाइनें लिखी है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। गेहूं, जौ, चावल, मूंग, चना, उड़द और तिल, इन सप्त धान्यों के समभाग मिश्रण से बने इस उपटन को लगाकर स्नान करने से
पाप नाशनी ऊर्जा बनती है, जिससे तन में स्फूर्ति, मन में प्रसन्नता एवं विचार शक्ति में जागृति का अनुभव होता है। आर्थिक एवं बौद्धिक दरिद्रता का नाश होकर सुख एवं सुंदरता की प्राप्ति होती है। शरीर के अंगों में दृढ़ता एवं वर्ण में निखार आने से शरीर की शोभा बढ़ती है। वैदिक शास्त्र का यह दिव्य उपहार पुण्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदायक एवं मंगल कारक है। उपटन पानी में मिलाकर सबसे पहले सिर में, ललाट पे, कंठ में, छाती पे, नाभि पे, दोनों भुजाओं पे, जांघों पे तथा पैरों पे क्रमशः लगाएं। इस उपटन को लगाने की एक विधि विधान भी है कि आपको लगाना है तो ऊपर से लेके नीचे तक शुरू करना है, ना कि पहले जहां हाथ लगे वहीं लगा लिया, नहीं। तो और इसे संपूर्ण शरीर में मलकर स्नान करें और साबुन का उपयोग ना करें। और आसाराम जी के आश्रम द्वारा ये मिलने वाली जो सप्तधान्य उपटन है 400 ग्राम मात्र 15 रुपए में। तो आपके आसपास अगर आश्रम है तो आप वहां से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि इनकी बताई गई हर चीज बहुत ही सरल, सुलभ और आसान होती है। तो ये थी इसकी सब संक्षिप्त जानकारी। अब चलते हैं दीदी। भैया मैं इसके बारे में एक अनुभव बताना चाहूंगी मेरा उपटन के बारे में। मैं पहले खुद यूज करती थी, लेकिन मेरे को कभी लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो क्रीम लगाते हैं ना ठंडी में, या हम जैसे महिलाएं सब लगाते रहते हैं ना, अगर आप उपटन डेली बेसिस पे लगाओगे ना, आपको कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें तिल भी है। ठीक है। और मैं खुद लगाती थी, मेरे घर में कोई मानता नहीं था। तो फिर बाद में मेरी स्किन देख के मेरी बेटी बोली कि मम्मी मुझे भी लगाना है। मैं बोली लगा ले, तो वो भी लगाने लगी। तो हमारा साबुन हम दोनों का कब की बहुत दिन साल हो गए छूट गया। और उसकी स्किन देख के उसकी फ्रेंड ने उसको पूछा कि तू क्या लगाती है? वो बोली मुझे नहीं पता, लेकिन वो मम्मी देती है कुछ, वो मैं लगा लेती हूँ। तो वो बोली मुझे भी चाहिए। तो बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी मेरे फ्रेंड को भी चाहिए। तो मैं बोली ठीक है लेके जा। तो वो बोली वो उसको कुरियर करना पड़ेगा। तो मैं बोले अरे उसको कुरियर करना पड़ेगा, 200 रुपये उसका कुरियर का चार्ज आ रहा था, लग रहा था। मैं बोले अरे वो 15 रुपए का उपटन है, 10-15 रुपए का, और उसका कुरियर चार्ज ना 200 रुपये डालेगी वो लड़की। वो बोली आंटी मेरे को 500 रुपये डालेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को वो चाहिए ही। तो मैंने वो 15 रुपए का उपटन 200 रुपये कुरियर चार्ज करके उस लड़की ने मंगाया और लगाया। तो देखो अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इसके रिजल्ट सच में बहुत आते। मेरा ने मेरी बेटी ने भी साबुन छोड़ दिया, जो कि बच्चे आजकल मानते नहीं, क्योंकि हम करोगे तो रिजल्ट आते हैं। अभी वो भूल के भी साबुन नहीं लगाती, कभी नहीं। कभी बाहर गए किसी के घर में तो लगाएगी नहीं, वैसे नहा लेगी, लेकिन साबुन नहीं लगाएगी। तो खर्चा भी कितना बच जाता है। अभी साबुन का देखो आप कितना महंगा है। हम महीने का कितना 1 किलो लाते तो उसका खर्चा कितना, और ये 15 रुपए का आपको कितने दिन तक चलेगा? एक तो स्वास्थ्य बचेगा और हमारा पैसा भी बचेगा। ये स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर ये मिशन का यही मूल मंत्र है। यह जो बताया जाता है ना, वो आपका पैसा भी बचाएगा और स्वास्थ्य भी। तो इस पे काम करना है। हमें फीडबैक आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब हम देखो कुछ जो भी बताते हैं हम खुद पहले ट्रायल करते हैं, बाद में आपको बताते हैं कि ये यूज करो। तो जब भी आप भी यूज करेंगे आपको भी बहुत खुशी होगी, और रिजल्ट आते तो हमें भी बताने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि हमने बताया, वो किसी ने किया, उसकी खुशी खुद से ज्यादा होती है दूसरा करे तो सुन के। धन्यवाद भैया। जी दीदी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, उसका पैम्पलेट ही डाल दूंगी सब बहुत विधि का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं सुनीता शर्मा दीदी के पास। और आप सभी को एक हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए हैं। हमें आर्थिक उन्नति भी चाहिए। हम अपने अपने समाज समृद्धि को बचाते हैं। सामने वाला जो सामर्थ्यवान है उनके लिए हम इसे मेरे हिसाब से जो है थोड़ा सा अपने स्तर पे अगर बना के किसी को देना चाहें तो आप एक काम कीजिए, इसी उपटन में जो जेल के साथ जो दीदी ने बताया था, आप जेल के साथ मिक्स कर दीजिए, गाढ़ा लेप बनाइए और उनको बोलिए ये स्क्रब है। उनको बोलिए ये स्क्रब है, नेचुरल स्क्रब है, इसे पूरी बॉडी पे स्क्रब करके लगाइए और उससे नहाइए। तो जो लोग नहीं बना सकते या आप उनको कुछ अलग सा डिफरेंट करके दे के अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हैं,
बनाने की विधि साथ में बता दीजिए कि इस तरीके से बनता है, और नहीं बना सकते तो मेरे पास उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने लिए एक नई आइटम, क्योंकि हम लोगों को क्या है, आर्थिक उन्नति भी चाहिए। तो आर्थिक उन्नति के लिए हम सिद्धांत ये रखेंगे कि जो हम बनाएंगे वो बनाने की विधि बताएंगे। जो नहीं बना पाए, हर इंसान के जीवन में क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, अगर मेरा अपना सिद्धांत है कि मुझे 10 ही चाहिए, प्रतिदिन 10। अगर 10 लोग मेरे से कुछ ना कुछ लेके जाते हैं तो मेरा परिवार चल जाएगा। तो कोई पूरे भारतवर्ष में भगवान अगर हमारी इस नियत के साथ 10 की जगह 11 ही देता है, 10 नहीं देता, हमेशा वो पूर्ति हो जाती है। तो आप सभी इस चीज को एक नया प्रोडक्ट के रूप में भी ला सकते हैं। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड के साथ आप इसे एक नए स्क्रब के रूप में, बॉडी स्क्रब, होल बॉडी स्क्रब के रूप में आप इस्तेमाल करने के लिए इसका एक नाम दे सकते हैं, अपना अपना कुछ भी दे सकते हैं कि इस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए, या जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन एक डिफरेंट करके आप किसी को, सामने वाले को पेश कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे आर्थिक उन्नति अपने स्तर, हाँ बनाने बता देंगे कि हाँ इस तरीके से बना हुआ है, आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाते तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपका 2 पैसों का मतलब एक आर्थिक उन्नति का साधन भी मिल जाएगा पैड के साथ साथ। अब चलते हैं, सुनीता शर्मा दीदी ने जो फीडबैक डाला था, उस फीडबैक के ऊपर मैं बात कर लूं। पैड के साथ आप लोगों के ही सुनते सुनते, पैड के साथ एक दिन मैं पैड में उसमें खुशबू लाने के लिए, जो अपने पास ब्यूटी ऑयल बनता है, जिस ब्यूटी ऑयल को बनाने के लिए अखरोट का तेल, बादाम का तेल, अरंड का तेल, जैतून का तेल, जजोबा तेल, इन तेलों को मिलाया। उसके बाद चंदन का तेल, चमेली का तेल, गुलाब का तेल, मोगरे का तेल और जैस्मिन का तेल, इन सभी को मिला के, कुछ तेल जो ज्यादा महंगे हैं उनकी मात्रा कम रखी। जैसे चंदन का तेल 1.5 लाख रुपए लीटर है, तो हमने उसकी मात्रा कम रखी। ये तो हो गया वो चंदन का तेल जिसके अंदर खुशबू नहीं है, लेकिन खुशबू वाली जो इसेंशियल ऑयल आते हैं, इन सभी के इसेंशियल ऑयल आते हैं खुशबू के लिए, तो आप उसकी मात्रा बहुत ही नगण्य मात्रा में करके, अपनी खुशबू के आधार पे कि कितनी खुशबू चाहिए, कितनी कड़क चाहिए, उसके हिसाब से कम ज्यादा बना के आप ब्यूटी ऑयल बना लें। और ये ब्यूटी ऑयल को आप जेल में डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लें, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो जेल जैसा कलर नहीं रहेगा, वो व्हाइट हो जाएगा। अगर ज्यादा ब्यूटी ऑयल डाल देंगे तो हल्का सा येलो कलर का चला जाएगा। तो आप इस तरीके से वो बना सकते हैं, जिसे हेयर लोशन, बॉडी लोशन, और इस लोशन को लगाने के बाद धोने की भी जरूरत नहीं है, बॉडी ऑब्जर्व कर जाती है। और जैसे दीदी ने बताया कि उन्होंने हेयर मास्क के रूप में इस्तेमाल करके बाल आ गए, और बाल आए क्यों, सिर्फ इस वजह से आए क्योंकि अरंड के तेल से अनेकों बार ये फीडबैक लिया जा चुका है कि बार बार अरंड का तेल लगाने से गंजापन दूर होता है। और जजोबा ऑयल और बादाम का तेल, ये सारे तेल वो तेल हैं जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से, बाहरी रूप से जब प्रयोग करते हैं तो सौंदर्य में निखार लाता है। तो आप इस तरीके से एक अपने प्रोडक्ट में, पैड के साथ आपके पास एक प्रोडक्ट और हो गया, हेयर बॉडी लोशन। मतलब हेयर लोशन, बॉडी लोशन, हेयर बॉडी लोशन, और भी सुगंध वाला। तो इस तरीके से अब पैड, हेयर बॉडी लोशन और आपके पास आप स्क्रब, ये 3 चीजें आपके साथ आज हम जिक्र करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे चलता जाएगा स्वदेशी की राह पे। और आखिरी में मैं बताना चाहूंगा, जो 30 नवंबर को प्रोग्राम करने का इरादा कैसे बना, जब ने हमने पहले दिन मीटिंग ली, उस मीटिंग में बहुत सारी बहनों ने आने के लिए राजी हो गए। रात को एकाएक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर हम 50-60 जने आ जाएं, और उनके प्रोग्राम, उनका एक अपना अलग प्रोग्राम है, और हम 50-60 जब एक झुंड में रहेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, तो उनके प्रोग्राम में कहीं दखल अंदाजी ना हो जाए, इसलिए मन में थोड़ी सी दुविधा आई। दुविधा के दौरान सुशील भाई से बात करी, सुशील भाई को बोला आप उनसे बात कीजिए, तो कहते हैं भैया नहीं, बात क्या करना, हमें थोड़ा सा अपने खुद को समझना चाहिए। तो फिर भी मेरे से रहा नहीं गया, मैंने मैसेज, उनके जो उपाध्यक्ष थे और सचिव थे, उनको मैंने मैसेज किया कि आपकी हरियाणा की बहुत सारी बहनें, जागरूक बहनें इसमें आना चाहती हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था बिगड़ ना जाए, इसलिए हम कुछ ही बहनों को लेके आना चाहते हैं। तो
मैंने उन्हें बोला 10 से 12 बहनें हम आ जाएंगे। तो क्यों उधार इससे क्यों ऐसा डिसाइड किया, क्योंकि वहां पे लिखा गया था, निमंत्रण में हमें बताया गया था कि जिनको भी निमंत्रण दिया जा रहा है वो सब परिवार आ सकते हैं। तो सब परिवार में 4-5 जने तो होते ही हैं, तो हम लोग 10 जने की भावना रख ली थी कि कम से कम 10। तो उसके बाद हमने इस चीज को आगे प्रमोट नहीं किया, आपने देखा होगा उसके बाद हम बात नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब लेकिन जो बहनें रह रही थी तो मन में चल रहा था कि कैसे करें, भाई बाकी लोग भी हैं। तो इसी बीच में ख्याल आया कि 30 नवंबर राजीव भाई की पुण्यतिथि भी है और जन्म तिथि भी है। तो जो सोनीपत की बहनों के अंदर मलाल रह गया कि हम नहीं पहुंच पाए, हम नहीं मिल पाए, तो उनकी उनकी इच्छा के पूर्ति के लिए ही रात में ही उसी दिन रात को प्रोग्राम बात हुई। और सुशील भाई ने बोला कि भैया हम ना सोनीपत में कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, कर लेते हैं, सब हो जाएगा। और अपने आप ये बातचीत हुई। और आज सुबह जब मैं निकला तो रास्ते में जाते हुए सोनीपत के कुछ अच्छे परिवार थे, उनसे मेरी फोन पे ही बात हुई। तो एक भाई तो स्पेशली बाद में मिलने आना था, लेकिन वो पहले ही अपनी गर्भावस्था की 9वें माह की गर्भवती धर्मपत्नी को जहां वो अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जा रहे थे, वो वहां ना जाके सबसे पहले मिलने आए। और मिलने आने के साथ साथ इस भावना को कि 30 नवंबर को सोनीपत में प्रोग्राम किया जाए, ये प्रोग्राम हो, उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से 1000 रुपए की सहयोग राशि उसी वक्त सुशील भाई को दे दी कि भैया हमारी तरफ से इस अभियान के लिए पहला सहयोग। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि हमें किसी से सहयोग चाहिए, सहयोग हमें सामर्थ्यवान से चाहिए। आप सभी से किसी से भी किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, आप सभी से उपस्थिति चाहिए, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सभी के अनुभव चाहिए। और इस अभियान को, ये जो पहला होगा स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचार गोष्ठी, स्वदेशी विचार गोष्ठी, इसका नाम रखेंगे स्वदेशी विचार गोष्ठी। हम आपस में विचार करेंगे, एक अपने अनुभवों को शेयर करेंगे, अपने ज्ञान को शेयर करेंगे। ये हमारा पहला होगा। और ये समझिए कि ये पहला स्थापना दिवस भी होगा कि हम इस विचार गोष्ठी को स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वस्थ समृद्ध परिवार के मिलके इस साझे को, इस पहले अभियान को हम पूरा करते हैं सोनीपत की धरती से। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई जी का कि उन्होंने पूरी तरह से, और उसके बाद नीलम दीदी का जो सोनीपत की हैं, उनको जब मैंने सुबह फोन किया तो बातों बातों में तो उन्होंने कहा भैया आप अपनी रणनीति तय कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और उसके बाद जो भी हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार से जो मेरे साथ जुड़े हुए भाई बंधु हैं, उसके बाद वापसी में आते वक्त जो बातें हो रही हो मैं बात बता रहा हूँ। वापसी में आते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं मंजीत भाई, जो एक तरह से मेरे लिए आप समझिए कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के वकील के मामले में संरक्षक हैं, कि कभी कोई ऐसी दुविधा है तो साथ खड़े रहते हैं। कोविड काल में भी उन्होंने अनेकों बार जेल में जाने से, थाने में बंद होने के बाद भी उन्होंने छुड़ाया और कई बार पुलिस वालों से बचाया। तो मंजीत भाई से बात हुई तो उन्होंने भी पूरी तरह से तैयार हो गए कि हम आपके साथ हैं, आप इसकी रणनीति तय कीजिए और इसका जो भी होगा। तो मेरी तरफ से जो इच्छा है कि हम सभी मिलजुल के एक परिवार के तहत, पहला ये संस्था के रूप में नहीं होगा, ये पारिवारिक आयोजन है। और ऐसे तो मैं हमेशा इसको परिवार की ही दृष्टि से देखता हूँ, संस्था की दृष्टि से नहीं देखता। विचार है, पारिवारिक विचार है स्वस्थ समृद्ध परिवार का। तो इसके तहत हम इस अभियान को आगाज करते हैं 30 नवंबर का पहला सोनीपत से। और जो भी भाई बंधु, जो परिवार, सब परिवार आमंत्रित हैं। सबसे पहली बात कि सब परिवार, और विनती यही है कि आने से पहले, मतलब आप जैसे 25 तारीख से पहले या 20 तारीख से पहले, अभी हम कुछ ही दिनों में कल बात दोबारा करेंगे, ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि कितने परिवार पहुंचेंगे, कितनों की संख्या होगी। उसके हिसाब से हम वहाँ का जो भी धर्मशाला या मंदिर, जो भी, क्योंकि अभी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो हम उसी तरीके से अपनी जितनी चादर होगी उसके हिसाब से पैर फैलाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से विनती है कि सब परिवार आए और अपने आने वालों की सूचना, साथ में अपने परिजनों को भी ला सकते हैं, जानकारों को भी ला सकते हैं स्वदेशी की इस भावना को पूरा करने के लिए। तो उनकी लिस्ट, मतलब उनका नाम जरूर सुशील भाई के नंबर पे
और मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, दोनों में से किसी के नंबर पे। और बहुत ही जल्दी इसका एक अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा व्हाट्सअप का, जिसमें आप अपनी ज्वाइन करके उसमें डिटेल डाल सकते हैं, जिससे कि हमें सुविधा हो कि वहां पे आए हुए परिवारों को किसी भी तरह का, मतलब जो साधारण तरीके से जो कहते हैं कि चाय पानी जिसको कहते हैं, नाश्ता भोजन, क्योंकि जो भी है उसकी व्यवस्था हम अच्छे तरीके से कर सकें, जितना भी हो जैसी हो, दाल रोटी ही सही लेकिन सबको पूरी हो। तो इसलिए जो चीजें हैं खुल के बातें हो रही है कि इसको पहले वाले को ही इतना सफल बना देना है कि हमें, मतलब वो होना ही होना सफल। मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि राजीव भाई और आप लोगों के आशीर्वाद पे इतना भरोसा है कि कोई काम रुका नहीं है। हर काम बहुत ही सही तरीके से और जरूरत से पहले, समय से पहले हर चीज की पूर्ति हुई है। जब जब जो जो चीजें चाहा, मन में चाह रखी, उससे पहले उसकी पूर्ति हो गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने अपने स्तर पे सोनीपत ही नहीं, पूरे भारत वर्ष से आ सकते हैं। आने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन जो बाहर से आएंगे उन्हें आने की व्यवस्थाएं वगैरह सारी अपनी करनी पड़ेगी। इसलिए अभी हम उस काबिल नहीं है कि हम आपके लिए अभी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आने वाले जो आसपास से भी आ सकते हैं, तो आने के लिए किसी को मना नहीं है। आप सभी एक परिवार के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तन मन से आए। धन से आने की जरूरत नहीं है, तन मन से आए। धन की व्यवस्था परमात्मा करेगा। इसके साथ मैं इस सत्र को आज समापन की ओर लेके जाना चाहता हूं। और कल सुबह 11 बजे की मीटिंग में प्रियंका शर्मा दीदी नागपुर से जो है वो अपने अनुभवों को शेयर करेंगी। तो सुबह 11 बजे की मीटिंग में आप जरूर जुड़े और अपने परिजनों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये वो अनुभव है जिस अनुभव के आधार पे असहाय असहाय जिसे रोटी भी अगर नसीब ना हो, एक टाइम की रोटी भी जिसे नसीब नहीं हो, वो भी अपनी चिकित्सा पूरी तरह से कर सकता है, क्योंकि वो अनुभव स्वमूत्र चिकित्सा के ऊपर आधारित है। तो आप सभी से विनती है कि हमारे इस अभियान में तन मन से साथ दें, तन मन से। सुबह मिलते हैं 10 बजे। बालों के लिए क्या बताया फिर से बता सकेंगे, बाकी बातें फिर करेंगे, चिंता ना करें। बहुत जल्दी दीदी समय का साथ साथ दीजिए। ये साथ तो ऐसा बना है कि हर दिन हर पल हम साथ हैं। कुछ सवाल रह जाते हैं तो उसके लिए अभी तो आने वाले समय में जब ये संख्या 500 की हो जाएगी, 1000 की हो जाएगी, 2000 की हो जाएगी, तो बहुतों के सवाल रह जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात ऐसी करेंगे कि सवाल किसी के रह ही नहीं पाए, क्योंकि हम पूरा दिल से सच बोलेंगे, सच बताएंगे। जो किए हैं वही बताएंगे, जो पढ़े हैं वही बताएंगे, छुपाएंगे कुछ नहीं। तो समझदारी धीरे धीरे अपने आप बढ़ती जाएगी। कुछ सद्बुद्धि होती है, अपनी अपनी बुद्धि लगा के, क्योंकि यहाँ स्वदेशी की चीजें हैं, घरेलू चीजें हैं। 19-20 अगर किसी को कुछ हो गया, कोई कम हो गया, जैसे सुनीता शर्मा जी के पास ब्यूटी ऑयल के सारे नहीं थे, फिर भी उन्होंने बनाया, इस्तेमाल किया, और उसके परिणाम आपके सामने हैं। जैसे हमारी घर की खिचड़ी है, भाई खिचड़ी जरूरी नहीं है कि सारी चीजें होंगी तभी खिचड़ी कहलाएगी, चावल दाल को मिला दो तब भी खिचड़ी कहलाती है। तो इसी तरीके से आप सभी का सहयोग बना रहे। शुभ रात्रि, वंदे मातरम। सुबह मिलते हैं। जिनका भी रह गया उसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई है कि आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और कल सुबह मिलते हैं। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से मैं आपको कहता हूँ, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर तो बहाना मिल गया हम सभी को एक अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ, एक विचार के साथ जुड़े रहने का, अपने आप को इस काबिल बनाने का कि आपकी एक अपनी एक अलग पहचान बन सके, और उस पहचान के तहत आपके समाज में जाने अनजाने, आपसे न जाने कितने परिवारों का भला होने वाला है। राजीव भाई के पिताजी ने एक बात बोली, मुझे याद आ गया, तो मैं बीच में बात बताता हूँ। जब मैं राजीव भाई को सुना और उनकी हत्या के बारे में पता चला, तो मैंने उनको फोन किया, अरे आप लोगों ने कुछ किया नहीं, ये है वो है, मतलब कुछ बातें उनको बोला। तो उनके पिताजी ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, कौन कहता है कि राजीव नहीं है? अब तो मेरे अनेकों राजीव हैं, उनमें से एक राजीव आप भी हो। तो वो उनके वो वक्तव्य, मतलब सुनने के मात्र 1 महीने के बाद ही मैंने किसी तरीके से नंबर ढूंढ ढांड के बार बार फोन करके बात कर लिया था।
तो मात्र 1 महीने के अंदर ही ये जानकारी उन्होंने मेरे अंदर वो बता दी, ये बातें बता दी कि कौन कहता है कि राजीव नहीं है। अब तो अनेकों राजीव हैं। पहले तो एक राजीव था, अब अनेकों राजीव है, उसकी आत्मा अनेकों में बस रही है। तो वही हाल अब है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचार सिर्फ एक में नहीं, आप सभी के अंदर और आप सभी के माध्यम से अनेकों में। आज जैसा कि आप आज की घटना में ही घटना भी बता दूं, उसकी भी सच्चाई। वहां पे लिस्ट बनी हुई थी, लिस्ट में नाम लिखा हुआ था सुशील भाई स्वस्थ समृद्ध परिवार, उनके साथ 7-8 बहनों का नाम लिखा हुआ था। दूसरे गोविंद भाई स्वस्थ समृद्ध परिवार, और उसके साथ 7-8 बहनों का नाम लिखा हुआ था कि जब मंच पे बुलाया जाएगा तो हम ऐसे करके 2 टुकड़ों में जाके सम्मानित हो जाएंगे। ठीक है। सबसे सोनीपत से जो सरोज बाला दीदी हैं, उनको आने में देर हुई और उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी कि उनका नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने लिखवा दिया नाम स्वस्थ समृद्ध परिवार सरोज बाला पानीपत। और ये हमारे लिए कितना अच्छा हुआ, इसका पॉजिटिव सेंस देखिए। प्रोग्राम चल रहा था, हमें नहीं मालूम कि हमारी बारी कब आएगी, कब हमें बुलाया जाएगा। तो हम लोग अपना प्रोग्राम देख रहे थे, बातचीत हो रही थी, और उसी बीच में मतलब सरोज बाला दीदी का नाम लिया गया, स्वस्थ समृद्ध परिवार सरोज बाला जी पानीपत से। तो सरोज बाला दीदी उठी और उसके साथ ही बात स्वस्थ समृद्ध परिवार की थी। अगर सिर्फ सरोज बाला बोला गया होता तो शायद हम साथ में ऊपर नहीं जा पाते, लेकिन उन्होंने जैसे ही बोला स्वस्थ समृद्ध परिवार से सरोज बाला दीदी पानीपत से, तो हम सभी एक साथ पहुंच गए और हमारा जाने अनजाने समय बच गया, समय की बचत हो गई। और उससे भी अच्छी बात ये हुई कि जहां हम 2 टुकड़ों में हमारी फोटो होती, वो फोटोग्राफी एक ही टुकड़े में हो गई। मतलब एक ही बार हम पूरे मंच पे 15, 16, 17, 18 जने नजर आ रहे थे, पूरा मंच भरा हुआ नजर आ रहा था। और उसकी जो कल्पना मैं पल पल में वहां पे जो खड़े होके जो देख रहा था, तो मुझे वही लग रहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो मंच है, हम शुरू में गए, सोनिया दीदी ये सब बहुत पहले टाइम से पहुंच गई थी, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी पहुंचा, थोड़ा सा देर हुआ था। जब पहुंचा तो उस वक्त मंच की शुरुआत थी, मंच सजाया जा रहा था। तो दीदी कहती है कि हम थोड़ा पहले आ गए। तो मैंने कहा ये हमारे नसीब में हुआ, इसलिए कि हमें भी ऐसा प्रोग्राम करना है। तो कैसे कैसे पर्दे के पीछे की जानकारी होती है वो देखने को मिल रहा है। नहीं तो अगर ये शायद नहीं सीखना होता कि पर्दे के पीछे क्या होता है, हम बाद में आते तो सजा हुआ स्टेज मिलता, बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे स्टेज सजता है, इस तरीके से व्यवस्थाएं करी जाती है। उन चीजों की पर्दे के पीछे की जानकारी मिली पहले पहुंचने से। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ। और सभी बहनों का जो आई उनकी भी, और जो नहीं आए उनकी भी, जो दूर से दुआएं और आशीर्वाद हमारे लिए बनाए, उनको भी कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे प्रियंका दीदी के अनुभवों के संग, और शाम को इसी तरीके से स्वस्थ समृद्ध परिवार के परिवारों के बीच चर्चाएं, परिचर्चाएं, ज्ञान का आदान प्रदान, अनुभवों का, समस्याओं का निदान, जो जैसा होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन हर समस्याओं के समाधान का प्रयास तो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।